तो हम आपको एस्ट्रोलॉजी कोर्स में पढ़ाएंगे। एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जो आपके भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान का बताता है। क्या बताता है आपको? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर। ठीक है अंबिका? आधार कार्ड की फोटो है। क्या न्यूमरोलॉजी ये बताती है अंबिका जी? सर न्यूमरोलॉजी आपको गाइड करती है, बट बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं बताती। आपको इवेंट्स बता देती है। वो इवेंट्स भी नहीं बताती है। एस्ट्रोलॉजी आपको इवेंट्स बताएगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। एस्ट्रोलॉजी आपको हर चीज बताती है कि आपका किस लिए इस दुनिया में आए हो, क्या करने आए हो, और आपके पूर्व कर्म क्या थे वो भी ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है। और उसके साथ साथ क्या चीजें बताती हैं ज्योतिष शास्त्र में? ज्योतिष शास्त्र आपको हर इवेंट का बताता है कि आप किस शिक्षा के में निपुण होंगे, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट लीजिए एजुकेशन में जिससे आप अपना प्रोफेशन बना सके। न्यूमरोलॉजी नहीं बताती? नहीं बताती ना? सर पता लग जाता है न्यूमरोलॉजी भी बताती है, मतलब एज अ रूलर आप चूज कर सकते हैं। कैसे? इफ यू आर 8 नंबर इज अ शनि का, सैटर्न का नंबर है, तो सैटर्न आपको गाइड करता है, सैटर्न के ट्रेड्स कैसे होते हैं, आप उस तरह से प्रोफेशन चूज कर नो सकते हैं। नो नो नो, नो 100% रॉन्ग है। नहीं सर, एक्चुअली मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट आपको कहता है कि सर ज्योतिष सीखनी बहुत मुश्किल है, परंतु ज्योतिष शास्त्र सीखना बहुत इजी है। सबसे पहले आप ये भ्रम दिमाग से निकाल दो कि ज्योतिष आप नहीं सीख सकते। आप 100% नहीं, 500% ज्योतिष सीख सकते हो, और कुछ ही दिनों में सीख सकते हो। मैं आखिरी में आपको बताऊंगा इस कोर्स की पूरी डिटेल्स भी, कितने दिन का कोर्स रहेगा और क्या प्राइस रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र इतना इजी शास्त्र है, आप आराम से सीख सकते हो। ये पूरा शास्त्र 3 चीजों पे डिपेंड होता है: 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियां। अभी तक आपने न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 9 ग्रह और 12 राशियां पढ़ी हैं, परंतु 8 नंबर किस तरह से आप रूल करते हो, आपकी जन्म तिथि। अच्छा चलिए, आप न्यूमरोलॉजी है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अंबिका। 28 वाले का करेक्टरिस्टिक क्या रहता है, जिसका जन्म 28 तारीख को हुआ? अंबिका जी, सर जिसका 28 तारीख को जन्म है उसका करेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? सर फिर वो सन रूलर है। हाँ, फिर सन रूलर है तो किंग लाइक एक्टिविटीज करेगा। अच्छा, सब सुनते जाना जो जो अंबिका कह रही है। तो सॉरी सर, माय डॉटर इज सो मच डिस्टर्बिंग, आई एम वेरी सॉरी। तो कैन आई स्पीक? हाँ हाँ हाँ, बोलो श्वेता जी। ठीक है सर, ऐसा होता है कि ना न्यूमरोलॉजी में सबसे पहली बात तो ना हर कोई इंसान 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर सबको एक मानता है, विच इज रूल्ड बाय सन। बट हर नंबर की अपनी अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 28 नंबर क्या होता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड सैटर्न। इस पर्सन की लाइफ ना बहुत स्ट्रगलिंग होती है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि जस्ट सन लाइक ये अपनी लाइफ को रूल करता है। इसकी लाइफ ऐसी लाइफ होती है जैसे एक होता है ना, एक गाड़ी पे आपको बार बार बफिंग करनी पड़ती है टू सस्टेन द लाइफ इन द फ्यूचर। तो इस तरीके से इसकी लाइफ होती है, मगर स्ट्रगल। एक बात, एक चीज समझो। अब आपने उसकी स्ट्रगल लाइफ तो देख ली, मगर उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? सर एक्चुअली पूरा चार्ट बना के देखा जाता है ना इसमें भी। इसमें नहीं आप हो सकते। 28 नंबर वाला जो होगा, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, नॉट अ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताते ही नहीं है आज के, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। 28 नंबर वाली की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, पहले नोट करके रख लो आज। यस सर।
ये भी होता है। या तो उसका खुद डिवोर्स हुआ होगा या उसके घर में डिवोर्स हुआ होगा। 28 नंबर 82 ईयर। बताया किसी ने आपको, आज तक पढ़ाई है ये चीज? सर मैं आपको कुछ बोलूं? सर मेरा नाम कांता है सर। इसमें 28 नंबर में एक बात और भी है कि ये विष दोष जैसा रहता है, तो ये हेल्थ पे या आपकी मैरिड लाइफ पे असर डालेगा। इसके एग्जांपल हम रतन टाटा, एलोन मस्क, इन लोगों को देख सकते हैं। या तो ये लोग 2-3 शादियां करते हैं, डिवोर्स करते हैं, या शादी ही नहीं करते हैं, जैसे हम रतन बिल्कुल टाटा को ले सकते हैं। बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज आपकी जन्म कुंडली में होती है। अगर चंद्रमा और शनि आपस में बैठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आपकी कुंडली में विष योग बन गया। आपकी कुंडली स्ट्रगलफुल हो जाती है, जहर हो जाती है। परंतु हम 2 ग्रहों से कुंडली को विवेचना नहीं करते। ठीक है कांता जी? तो हमें बाकी के 7 ग्रह भी देखने हैं। अगर उनकी शुभ दृष्टि उन ग्रहों पे पड़ रही है तो स्ट्रगल आपका कम हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र आपको बताता है किस तरह से आप अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं, प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके ग्रह ये चीजें बताते हैं कि किस तरह से आप किस फील्ड में क्या फील्ड चॉइस कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। नंबर 3, कि क्या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी और उसके सल्यूशन क्या है, कि इसके सल्यूशन क्या है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में 6ठे घर में चंद्रमा है, अगर आपकी कुंडली में 6ठे घर में चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति के पेट से संबंधित परेशानियां रहेंगी और उसकी माताजी बीमार रहेंगी। नंबर 1। नंबर 2, ज्योतिष के योग आपकी क्या कार्यशैली को इंडिकेट करते हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी नहीं बता पाती। ज्योतिष शास्त्र से आप हर चीजों को इवेंट्स कर सकते हो। क्या मेरी शादी सक्सेस होगी नहीं होगी, ज्योतिष शास्त्र बताता है। क्या मेरी शादी के बाद मेरी लाइफ में संतान सुख है नहीं है, लड़के का है या लड़की का है, वो भी ज्योतिष शास्त्र बताता है। और उसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र ये भी बताता है कि हमारा ससुराल कैसा मिलेगा, अच्छा या बुरा। और ज्योतिष शास्त्र आपको ये भी बताता है क्या आपकी किस्मत में, क्या आपकी कुंडली में वाहन सुख, मकान सुख है या नहीं। ये सब चीजें ज्योतिष शास्त्र आपको बताती है। और ज्योतिष के अनुसार हर चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मौसम कैसे रहने वाला है, हमारे कल क्या होगा, वो भी आप ज्योतिष से ललित जी पता कर सकते हो। आपने किसी इंटरव्यू में जाना है, तो अगर आपका वो दिन में अच्छे नहीं जा रहे ग्रह, तो आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हो। जैसे कि ज्योतिष में कहा गया 6, 8, 12 घर में अगर चंद्रमा हो तो उस दिन कोई शुभ कार्य उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी होगी या वो कार्य उसके हक में नहीं आएगा। हम आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी, यानी फाउंडेशन टू बेसिक, जिसे हम एडवांस का नाम देते हैं। जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र की वर्किंग क्या है, योग क्या है, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे ग्रह ऊंच और नीच के क्या काम करते हैं, दृष्टियां बताएंगे, आपको मित्रता बताएंगे, किन ग्रहों की क्या मित्रता होती है, कहाँ शत्रुता होती है।
अगर मित्र ग्रह के साथ हो तो क्या रिजल्ट देता है, और शत्रु ग्रह के साथ हो तो क्या रिजल्ट देता है, ये सब चीजें हम आपको बताने वाले हैं। और ज्योतिष शास्त्र में आप मैच मेकिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कर सकते हैं कि क्या ये जो मिलान है दोनों लड़के लड़की का ये ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है महक जी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कांता जी हर चीज को बताएगा। जैसे कि अगर किसी का 8वें घर में गुरु है यानी जुपिटर 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ स्ट्रगलफुल होती है। यानी कि अगर हम एक वर्ड में बोले कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो घर में चैन से बैठ पाता है ना वो काम कर पाता है अगर 8वें घर में जुपिटर यानी गुरु है तो ये चीजें न्यूमरोलॉजी नहीं बताती। न्यूमरोलॉजी आपको ये नहीं कहेंगे आपके विवाह योग कितने हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र बताता है। न्यूमरोलॉजी आपको ये नहीं बताएगी कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, मगर ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो इसलिए कई न्यूमरोलॉजिस्ट ने आप लोगों को डराया हुआ है कि ज्योतिष बहुत मुश्किल है। ज्योतिष कोई मुश्किल नहीं है, सबसे ज्यादा इजी ज्योतिष शास्त्र ही है और सटीक भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप हर तरह की प्रेडिक्शन श्वेता जी कर सकती है। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे सुनो, आपसे। आपसे मेरा पहले क्वेश्चन है फिर मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। क्या ज्योतिष न्यूमरोलॉजी बताती है कि इसका डिवोर्स होगा या नहीं होगा? सर 100% नहीं बता सकते हैं हम, सिर्फ वहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस देख करके हम प्रिडिक्ट करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। नॉट। क्या ज्योतिष न्यूमरोलॉजी बताती है आपको कि इसका संतान योग है या नहीं है? सर नहीं, हम 70% तक ही कर पाते हैं, बट 100% तो ये एस्ट्रोलॉजी ही Yes. करती है। 100% एस्ट्रोलॉजी करती है। और मैं सिर्फ ये वेबिनार लेने का मतलब यही था कि आपको ज्ञान देना कि इस वेबिनार के थ्रू आप ये जान सको कि ज्योतिष शास्त्र इजी है, मुश्किल नहीं है। आप ये चीज जान लो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको बहुत इजी वे में ज्योतिष सिखाऊंगा। अभी मेरे से जो आशीष जी हैं और भी लोग हैं, इसमें निधि है, काफी लोग हैं जो मेरे से ज्योतिष पढ़ चुके हैं प्रोफेशनल तक, मगर फिर भी ये अच्छी ज्योतिष कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। महक है, अपना जसजीत जी तो अभी आई हैं, अपना क्या नाम है ये निधि है, सुलक्षणा है, अपना आशीष जी है, ये सब मेरे से ज्योतिष कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आप इनसे पूछ सकते हो अपने आप कि कितना इजी और कितने इजी ढंग से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। श्वेता जी, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला था कि जो जुपिटर है अगर वो 8th हाउस में होता है तो उस इंसान की लाइफ पूरी खत्म है, समझो बेड़ा गर्क है। पर जैसे कि कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत बेकार ज्ञान होता है, बट स्टिल कहते हैं कि जुपिटर की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, इसकी 7th दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ती है। तो कहते हैं ऐसा आदमी तो बैठे बैठे खाता है। नहीं, तो गलत है ये चीज। देखो अभी एक बात समझो, आपकी आधी बात ठीक है, आधी बात गलत है। ओके। आपकी पहली बात आती है बैठे बैठे खाता है। जब वो कोई काम ही नहीं करेगा तो घर में गालियां भी खाएगा और खाना भी खाएगा। मैंने क्या कहा श्वेता मैम? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। घर पे बैठता तो गाली पड़ती है, काम करने जाता काम मिलता नहीं, थोड़े दिन मिलता है छूट जाता है। क्लियर? जी। तो आपने जो बात की ना अधूरा ज्ञान, लोग अधूरा ज्ञान देते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को महक मैम है यहाँ पे, महक वत्स, इनकी एक चीज बहुत अच्छी लगी। ये मेरे से रेमेडी पढ़ने आई थी एक किसी दूसरे पैनल पे,
और ये इन्होंने उस समय एक बात बोली मेरे को, जब एस्ट्रोलॉजी इन्होंने मेरे से पढ़ी कि सर मैंने पहले आचार्य तक एस्ट्रोलॉजी करी है, मगर उस तरह से नहीं पढ़ाया गया जैसे आप पढ़ाते हो। तो मैं कहा मैडम क्या हुआ? कह रहे वो पढ़ा रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो लोग क्या है श्वेता जी, लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यानी श्वेता ने मेरे से पढ़ा 6 महीने और 7वें महीने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर श्वेता ने क्या किया, एक्सपीरियंस नहीं था तो पूरा ज्ञान नहीं था। वो आप वाली बात श्वेता जी के अधूरी ज्ञान, जब अधूरा ज्ञान होगा तो फिर वो अधूरा पढ़ाओगे। फिर आप जब किसी कुंडली प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे या गलत प्रेडिक्ट कर दोगे तो ज्योतिष बदनाम। गलती आपकी नहीं होगी, गलत होगी कि ज्योतिष कहाँ से पढ़ी, उनको आती ही नहीं है। और इसी चीज का कौन फायदा उठाते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट। के ज्योतिष बहुत मुश्किल चीज है, ये तो आप जान पाओगे, बहुत सी एडें आती हैं, मगर ज्योतिष बहुत इजी है। 9 ग्रह आपने पढ़े न्यूमरोलॉजी, वही 9 ग्रह यहाँ पे है, मगर इनका वर्किंग यहाँ पे अलग। आपने लोशो ग्रिड पढ़ी होगी ना? हाँ जी, हाँ लोशो ग्रिड पढ़ा हुआ है, चाइल्ड न्यूमरोलॉजी। हाँ? चाइल्ड न्यूमरोलॉजी होती है ना, वो नहीं पढ़े। तो जो आपने लोशो ग्रिड पढ़ी वो कहाँ तक है? जबकि लोशो ग्रिड जो है वो नॉट अ न्यूमरोलॉजी, वो चाइनीज वास्तु फेंगशुई का एक पार्ट जो कि बनाया जाता है कि आपकी ग्रिड में ये नंबर है, ये ग्रहों को यहाँ पे सेटल करना है। दैट इज नॉट अ न्यूमरोलॉजी। लोशो ग्रिड पार्ट, अगर आप मेरी फेंगशुई की बुक ले लीजिए फ्यूचर पॉइंट से, उसमें लोशो ग्रिड का एक पूरा चैप्टर है, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये चाइनीज वास्तु का पार्ट है। ओके मैम? मगर जिनकी दुकान वास्तु की नहीं चली उन्होंने ये दुकान चला ली न्यूमरोलॉजी करके। क्लियर? अभी मैं आप लोगों को एक न्यूमरोलॉजी कोर्स कराऊंगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ, उसमें आप मोबाइल नंबर भी बनाओगे, न्यूमरोलॉजी भी कर लो। हाँ जी अंबिका जी। सॉरी सर, सॉरी वेलकम बैक। सॉरी सर। आप ये बताइए, न्यूमरोलॉजी बताती है आपकी कितनी शादियां हैं? शादी का योग बता सकती है, नंबर ऑफ शादियां नहीं बता सकती। ये बताती है न्यूमरोलॉजी कितने बच्चे होंगे, या होंगे या नहीं होंगे? सर ये सारा वास्ट चीजें जो है वो शायद आपका एस्ट्रोलॉजी ही बताता है। मैं, मेरी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ऋषियों की एस्ट्रोलॉजी है। नहीं, हमारा। क्योंकि मेरा आज का वेबिनार अंबिका जी रखने का मतलब यही था कि आप लोगों की आंखों से और दिमाग से पट्टी उतारना, जो कि न्यूमरोलॉजिस्टों ने डाल दिया कि एस्ट्रोलॉजी आप लोग नहीं सीख सकते। सर डेफिनेटली देयर इज नो पट्टी। नहीं नहीं, मैंने हमें पता है एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट एंड वही बेस है, उसी से ये न्यूमरोलॉजी ये सब बना है। नहीं 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 नहीं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर न्यूमरोलॉजी का कोई पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही कर दूं। दूसरा, आज के डेट में सब न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बेकार है, एस्ट्रोलॉजी माँ है। नंबर 1। नंबर 2, एस्ट्रोलॉजी से आप हर चीज के ब्रीकी से ब्रीकी तक जा सकते हो। यानी कि आप ये एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हो कि अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या होने वाला। क्लियर? ओके। कि आपके साथ अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। हम आपको एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपका आएगा ग्रह, नक्षत्र और राशियों का ज्ञान। ग्रह, नक्षत्र और राशियों का ज्ञान। क्या ग्रहों की मित्रता है, फ्रेंडशिप चार्ट। क्या उनकी डिग्रियां किस तरह से ज्योतिष में काम करती हैं, किस तरह से ज्योतिष की दशाएं काम करती हैं,
और किस तरह से ट्रांजिट यानी गोचर काल काम करता है ज्योतिष में, ये सब हम आपको बताएंगे। और आखिरी में कुंडली की विवेचना यानी कि प्रेडिक्शन कैसे की जाए, ये सर कोर्स। इसमें नाड़ी दोष भी आप बताएंगे, नाड़ी दोष क्या होता है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये हम सब आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे मैच मेकिंग। जो महक जी नाड़ी दोष होता है, महक छाबड़ा, क्योंकि 2 महक है ना, तो महक छाबड़ा जी नाड़ी दोष होता है कुंडली मिलान के अंदर। हमारी 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, अनंत, आद्य और माध्य मध्य। अगर इन 3 नाड़ियों के कॉम्बिनेशन अगर एक जैसे हो, मान लिया मध्य मध्य नाड़ी अंबिका की है, मध्य मध्य नाड़ी इनके हस्बैंड की है, तो इनको संतान उत्पत्ति में 100% प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी जन्म की राशि या लगन की लगन 6, 8, 12 का है, जैसे मान लिया अंबिका का एक लगन कन्या लगन है, ठीक है अंबिका, या मैं आपको और इजी कर देता हूं, मान लिया अंबिका का 1 नंबर लगन है, मेष लगन है, और अंबिका के हस्बैंड का 6ठा नंबर लगन है या 8वां नंबर लगन है या 12वां नंबर लगन है, तो हम मना कर देते हैं इन दोनों की आपस में शादी मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जो कि न्यूमरोलॉजी कहीं नहीं बताती। सेम इसी तरह से राशि है कि अगर महक छाबड़ा की मेष राशि है और इनके हस्बैंड की कन्या राशि है, तो हम मना कर देंगे मैडम आप शादी मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है श्वेता जैन? हाँ जी सर। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ सर? एक मिनट कांता जी, सबको मौका दूंगा पूछने का, पहले मेरी बात करो। तो ये डिफरेंस है आपकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि ये जो मैच है आपको सुटेबल है या नहीं है, ठीक है अंबिका? अब आपने कुंडली तो मिला ली, ज्यादातर पंडित लोग और ज्यादातर क्या करते हैं आजकल, हम सबके पास कंप्यूटर भी और हाथ में मोबाइल भी है, तो क्या हुआ हमारे पास एक डिटेल्स आती है, हम फटाफट कुंडली मैच करते हैं, 28 गुण मिल रहे हैं शादी कर दो, ऐसे ही करते हैं ना? क्या होता है, ऐसे ही होता है ना? मगर हम आपको तरीका समझाएंगे कि कुंडली मिलान होता कैसे है। 28 गुण से कौन शादी नहीं होती। आपने 28 गुण मिला के शादी करवा दी, 30 गुण मिला के अंबिका ने शादी करा दी, और 3 महीने बाद लड़कियां लड़के के माँ बाप आके इसके सामने टेबल पे बैठ गए, मैडम आप लॉयर हो, ये केस भी लड़ लो। मगर उससे पहले 10 बातें सुनाएंगे कि आप एज अ कंसल्टेंट थे तो आपने कुंडली में देखा क्यों नहीं कि तलाक योग था। ठीक है अंबिका? अंबिका कहेगी सर मैंने तो आपके न्यूमरोलॉजी देखी, उसकी देखी, मेरे को तो कहीं दिखा नहीं, तो वहां 2 बात सुनने वाली मिल जाएगी। बात तो अंबिका ने क्या किया, उसको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी, थोड़ी बहुत आती थी जो यूट्यूब से इधर उधर से सीखी हुई थी, उसने कंप्यूटर में डाला, गुण मिल गया जी कर दो कर दो। मगर ज्योतिष शास्त्र कहता है लड़के और लड़की की कुंडली की विवेचना करो, दोनों को देखो क्या इनका मैच बैठेगा नहीं बैठेगा, प्लस लड़की को अपने ससुराल से प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये भी जन्म कुंडली बताती है आपकी। क्या लड़के को उसकी ससुराल से दिक्कत नहीं होगी, ये भी जन्म कुंडली बताती है। आपने इंग्लिश में एक वर्ड तो बोल दिया अंबिका जी, वास्ट है, मगर वास्ट की डेफिनेशन ये है कि ये रियल शास्त्र है। जो जैसे आप डॉक्टर पे जाते हो ना, तो डॉक्टर आपको क्या लिख के दे देता है कि MRI कराओ, लिखता है ना? ज्योतिष शास्त्र के अंदर जन्म कुंडली देख के आप सामने वाले को प्रेडिक्ट कर सकते हो तेरे को ये बीमारी है या होने वाली है, इसका ट्रीटमेंट करा लो। न्यूमरोलॉजी से बता सकते हो कि तेरी किडनी में स्टोन है, ऑपरेशन होने वाला है। बताओ अंबिका जी। अंबिका सेठी, कहाँ रहते हो आप? सर गुड़गांव। कौन से सेक्टर में?
99। अच्छा, पड़ोस में ही। अच्छा, आप भी यहीं से हैं क्या? आई डोंट नो। 102। ये तो बिल्कुल पड़ोस में है सर आप। ठीक है जी। अंबिका जी, सिर्फ आज के टाइम में उन्होंने न्यूमरोलॉजी वालों ने आपको एक ऐसी चीज बताई है कि आप न्यूमरोलॉजी सीखो, आप करोड़ों रुपया कमाओगे। नहीं कमा सकते, आप एक डेड एंड पे जाके रुक जाओ। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना काल में सबके काम बंद हो गए थे, मगर ये ज्योतिष शास्त्र ने हमें खाना बहुत अच्छा खिलाया। आप समझ सकते हो कितनी अच्छी इनकम है इसकी, हैंडसम इनकम। सर मेरे को ना किसी ने एक डाउट डाला है, मैं अगर आप अलाउ करें तो एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, मैं यहाँ पे डाउट दूर करने के लिए बैठा हूँ आप लोगों के। जब तक आप लोगों के सर डाउट 9वें घर में शनि है, तो कोई कहता है तेल तेल का काम नहीं कर सकते, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, बिल्कुल सबसे पहले एक बात समझो, ज्योतिष शास्त्र के अंदर 9वें घर में शनि हो या पहले घर में शनि हो, हम्म। वो मैटर अलग है। आप अपने घर में पति के साथ रहते हो, जी। आपके और आपके पति के संबंध क्या है बताओ। हस्बैंड वाइफ रिलेशन है सर। अरे अच्छे हैं, बुरे हैं या सो हैं? गुड गुड रिलेशन है, यस। गुड रिलेशन है, दैट इज राइट। हम्म। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ प्रेडिक्शन का, जो कि कोई नहीं बताएगा जिंदगी में। ये मेरा चैलेंज है। शनि 9वें घर में किस राशि में है? 6 नंबर के साथ है। बुध की राशि में। हम्म। ज्योतिष शास्त्र बताता है 6 नंबर बुध का है और वहां पे शनि बैठा है। तो जब आप मित्र वाला चार्ट पर पढ़ते हो तो पता लगता है बुध और शनि दोनों मित्र हैं। हम्म। यानी कि आप जिस दोस्त के घर में रह रही हो पिछले 6 महीने से, मान लिया, तो वो वहां पे आपकी लड़ाई होगी या प्यार बनेगा? गुड रिलेशंस होंगे। यस। 9वां घर महालक्ष्मी और लक का कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। हम्म। ठीक है। अब आपका छठी राशि वहां पे है 9वें घर में। हम्म। छठी राशि किसकी है? बुध की। बुध और शनि की मित्रता क्यों नहीं? दोनों के दोनों नपुंसक ग्रह है। ये आपको न्यूमरोलॉजी में नहीं पढ़ाया गया होगा। क्या कहा मैंने? ओके। 5 4 3 5 6 7 8 9 10 नंबर लगन है आपका। नहीं, मेरा मेरा नहीं है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसका उसका 10। मुझे आइडिया नहीं है क्या लगन है। देखो ना, 6 9 में हुआ ना, 6 7 7 8 7 8 9 10 नंबर लगन होगा उसका। मैं चेक, हाँ मतलब अगर आप फर्स्ट हाउस से काउंट करने लग रहे हो तो हाँ, हो सकता है। 11वां है आशीष जी, 11वां आएगा ना? कितना आएगा? 10 नंबर आएगा लगन में। 10 10, यस। अब लग्नेश कहाँ बैठ गया? भाग्य में जाके। हम्म। तो वो तेल का काम करे, लोहे का काम करे, उसको फलेगा। अच्छा। 9 10 11 12 13। समझे मैडम? नहीं समझी सर। आपका क्वेश्चन क्या था? आप अपना सर क्वेश्चन ही भूल गए। एक चीज ये बताओ। 9th हाउस में सर, 9th हाउस में सैटर्न विद 6 नंबर राशि बैठा है, तो आपने लगन का नंबर निकाला, दैट इज 10 नंबर, राइट? हाँ, अब मुझे आपने प्रिडिक्ट कैसे किया वो समझ में नहीं आया। वो आप जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। सर ओके। इसमें जो बताया कि एक मिनट, मैं प्लीज प्लीज प्लीज, ओके सॉरी। क्योंकि ये वो पर्सन है, पढ़ना तो चाहते हैं मगर गुमराह हुए होंगे, और वही स्मार्टनेस में ये अपना कैरियर खराब कर लेते हैं, सही जगह पहुंचते नहीं। आपका क्वेश्चन था अंबिका
जी। छठे 9वें घर में तेल का काम ये व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन था ना। जी। तो शनि की राशियां कौन सी हैं? 10 10 और और 11 11 नंबर है ना? मैं या मकर आप और नहीं बोलोगी, मैं छाबड़ा कोई नहीं बोलेगा, ये अकेली लड़की बोलेगी बस, बाकी सब 10 और 11 नंबर की राशि है सर शनि की, जहां तक मुझे आइडिया है। तो फिर इसका मतलब तुम्हें न्यूमरोलॉजी का भी नहीं पता। न्यूमरोलॉजी में तो 8 नंबर इज 8 ओनली फॉर नंबर, सैटर्न, नो? ठीक है ना। यस। यस। इसलिए हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में दोनों चीजें उल्टी हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में 10 और 11 नंबर इज 8 10 नंबर और होता है, 11 नो? है, तो 10 यस। नंबर लगन हो गया। ठीक है। 10 नंबर का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो कौन है? वो शनि। सैटर्न है। शनि यस। है। और वो शनि कहाँ बैठा हुआ है? भाग्य में, आपके लक में। ओके। यानी कि आप लॉयर हो, आप मान लिया लॉयर हो, राइट, जी। और आपके पिताजी जज है, जी। और आप उसी कोर्ट में केस लगाते हो जहां आपके पिताजी हैं। जीत जाऊंगी सर। समझ में आ गई इसको 2 मिनट में? ऐसे किसी ने समझाई है? ऐसा न्यूमरोलॉजी भी नहीं समझाई होगी आपको, अंबिका जी, जी। समझाया किसी ने ऐसे आपको? नहीं सर, मेंटर्स तो ऑलवेज आर देयर, नो? आप नहीं जैसे मेंटर्स मिलेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं नहीं, बुकिश तो कभी नहीं समझाती, बुक्स कभी नहीं समझाती, खैर मेंटर्स हमेशा चाहिए होता है। ठीक है ना। तो जी। लग्नेश क्या है? पिताजी। और राइट। लक स्थान क्या है? रिलेशन। हम्म। तो आप जीतते रहे, आपका नाम हो गया। कहते ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जब किस्मत चल रही है तो चल रही है। हम्म। क्लियर? जी सर। क्योंकि आपकी लॉ की बुक्स में भी लिखा है कि आप किताबें पढ़ के केस नहीं जीत सकते जब तक आप कटहरे के सामने नहीं आओ। तो ट्रू। सेम एस्ट्रोलॉजी ये है। और आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, बताऊं मैं? थोड़ा सा अटपटा लगेगा आप सब लोगों को, कि आजकल बड़ा ट्रेंड आ रहा है, यहाँ स्विच वर्ड लिख लो, यहाँ ये लिख लो, या वो लिख लो, कुछ नहीं होगा उससे। वो थोड़े टाइम के लिए आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर, वजह क्या है? मैंने कहा कि आप 1312 लिख लो, आपका काम हो जाएगा, आपके बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है अंबिका? आपने 1312 लिख लिया, आपने मोबाइल पे भी लगा दिया, अरे मेरे पास तो कल से पैसा आएगा, ये वो। मगर मैं जब अंबिका की कुंडली देखूंगा तो मेरे को पता है 2 महीने इसके अच्छे जाने वाले हैं। क्या जाने वाले हैं? अनम्यूट हो जाए मैडम, म्यूट मत हो। सर आपको ही डिस्टरबेंस होगी, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा मुझे टीवी लगा के बैठी है। मैं बता रहा हूँ ना वो कि क्या होगा, कि 2 महीने आपके अच्छे थे। आप यहाँ पे हम्म। कहीं भी बॉडी पे लोग लिखवाते हैं ना, यहाँ लिख लो, वहां लिख लो, ये स्विच वर्ड लिख लो, ये जेब में डाल। अगर आपका वो 2 महीने अच्छे हैं तो आप कुछ भी लिख लो, हम्म। तो आपके अच्छे हैं। और कभी जब आप कुंडली पढ़ोगी ना, तो लिखना मेरा वर्स्ट टाइम कब आ रहा है, और उसके बीच में स्विच वर्ड लिख के देखना, या ये जो हाथों पे हरे नीले पेनों से लिखवाते हैं स्विच वर्ड, वो लिख के देखना, काम नहीं होगा। क्यों? आपका समय क्या था? डाउनफॉल था। जब डाउनफॉल होगा तो पापा भी आपके अगेंस्ट वो दे देंगे, क्या? डिसीजन। क्लियर? क्लियर सर। हाँ जी ललित जी, क्या पूछना चाहते हैं? श्वेता जैन। तो सर जो आप दर्शन दर्शन तो कुंडली भी सिखाएंगे ना? प्रश्न कुंडली हम एडवांस कोर्स में सिखाएंगे आपको। ठीक है सर। मगर प्रश्न कुंडली क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न कुंडली अंबिका वो होती है, मैं छाबड़ा, सब लोग सुनिए, कि ऐसे व्यक्ति का जिसका जन्म तिथि समय कुछ नहीं है,
और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कल मेरे को एग्जाम देने जाना, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो प्रश्न कुंडली आपको बताएगी। हम अंबिका एक चीज और सिखाते हैं जो कोई नहीं सिखाता, जो कि न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा मेरे से इस बात के। न्यूमरोलॉजी क्या है? जिनका समय नहीं है, आप उनकी प्रेडिक्शन करते हो न्यूमरोलॉजी से, करते हो ना आप लोग? श्वेता जी, कांता जी, जो है, जी सब वीडियो ऑन कर लो। यस सर। ठीक सर, अभी मैं हम कर आपको एस्ट्रोलॉजी, जिसकी जन्म तिथि है, समय नहीं है, उसकी कुंडली कैसे बनेगी और सटीक कुंडली कैसे बनेगी वो सिखाऊंगा। कभी सुना है ऐसा अंबिका? सुना तो है सर, कैसे तभी बताओ? खिंचती हुई आती हूँ मैं ऑकल्ट के पास। क्या सुना है बताओ चलो। यही सुना है जो अभी आपने बताया है कि कै- बिना टाइमिंग के भी कुंडली बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जाती है? सर सर वो मेरे हिसाब से चंद्रमा जो होता है वो 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, तो वो उस हिसाब से सर हम बनाते हैं कुंडली, डेट के हिसाब से। ओके। अब वो जो चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है, उसका एग्जैक्ट टाइम कौन सा लेते हो आप? सर उसका मिड टाइम लेते हैं सर। मिड टाइम मतलब कौन वो सा होगा? जैसे सर वो डेट के हिसाब से देखते हैं सर, वो फिर आप चरण देख के निकालते होंगे नक्षत्र के हिसाब से कौन से पद पे है और कौन से चरण पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उससे आप प्रेडिक्शन काफी अच्छी कर लेते हो, ठीक है अंबिका? जो ओके। कविता जी ने कहा एग्जैक्टली यही फार्मूला लगता है। आपने कांता जी कहाँ से सीखी है? सर मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी है, मैंने लोशो न्यूमरोलॉजी सीखी है सर, मैंने रेकी सीखा है, मैं लाल किताब थोड़ा सीखा है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने बेसिक किया है। बट सर मैंने इतना कुछ किया है कि मैं भटक गई हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं सीखती जा रही हूँ सीखती जा रही हूँ, मतलब बहुत कुछ सीख रही हूँ, आप बट कहाँ मुझे से नहीं हैं? पता मुझे क्या। मैं दिल्ली से हूँ सर। कौन? वैसे मैं जन्म मेरा सर उज्जैन का है, मैं बेसिकली उज्जैन की हूँ, शादी मेरी दिल्ली हुई है। कहाँ पे हो दिल्ली में आप? सर मैं मालवीय नगर में हूँ। अब जो आप उलझी हुई हो ना, वजह सबसे ज्यादा ये है कि आपने अंबिका की तरह, और आपने एक फर्क, अंबिका ने किताबें छांक ली, आपने लोग छांक लिए, मगर राइट डिसीजन, राइट पथ आपको किसी ने नहीं समझा। हाँ। और सर एक चीज और, जैसे सर हम सब सीख लेते हैं, जैसे मैं आज बहुत सारे सीख लूं, बट सर मेरी कुंडली में क्या ऐसे योग हैं कि मैं एक अच्छी ज्योतिष बन सकती हूँ, या मैं बिल्कुल, ज्योतिष से पैसे बिल्कुल, अर्न कर सकती हूँ? तो सर बिल्कुल। वो मुझे जब तक गाइडेंस वो नहीं मिलेगी ना सर, मैं चाहे सीखती जाऊं तो वो अच्छा, सारा सब कांता जी वो एक नहीं। चीज मैं आपको बताती हूँ, ठीक जी। है? आप ये देखिए, मेरे कितने स्टूडेंट है, आशीष है, भरत है इस समय, महक है, देविका है। आप किसी का भी अनम्यूट करके नाम पूछ लो, इन्होंने सबने एस्ट्रोलॉजी में से पढ़ी हुई है। मैं नहीं नाम लूंगा, आप किसी से खुद पूछो कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है और उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। आप खुद पूछो। अंबिका बात कर सकती है, कांता बात कर सकती है, अर्चना ने तो खाली रेमेडी रेमेडी पार्ट पढ़ा है मेरे से। सर आप सर मैं ऐसे जानती नहीं हूँ किसी को, तो आप मैं। किसी का भी नाम ले लो, मैं बता रहा हूँ, महक है, देविका है, आशीष विज है, अपना। आशीष जी आप बता दीजिए। नमस्कार जी। नमस्ते। हमारे सर जो हैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, जो कि नो डाउट मैंने भी पहले कई जगह से सर पढ़ा आवाज है। कम आ रही है। मैं मैं सुन पा रही हूँ सर। नो डाउट मैंने भी कई जगह से पढ़ा था, फिर जब मैं सर के पास आया हूँ तो उसके बाद मेरे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए, और उसके बाद प्रेडिक्शन अच्छी होनी शुरू हो गई। क्योंकि जो भी हमारे पास सामने क्लाइंट आता है या कोई भी हम किसी से बात करते हैं, तो हमें एक उनको एक एग्जैक्ट जो उनकी रेमेडी चाहिए होती है हर एक किसी को, कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है ना, तो उसका फिर आपको ज्योतिष के थ्रू देना है, और वो भी एग्जैक्ट। आपको सबसे पहले तो उस बंदे को ये जाके बताना है कि भाई व्हाट इज, हु आर यू, भाई तू है कौन, तेरे को ये प्रॉब्लम है। जब तक आप उसे बोलोगे ना कि भाई आपकी कुंडली देखी, आपने देखने के बाद आपने उसको बताया कि दिस इज योर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आपके साथ आजकल हुआ है, ठीक है, और ये पिछले 6 महीने में आपके साथ हो चुका है, ठीक है ना, और आने वाले 6 महीने में आपके पास ये हो सकता है।
आप बताओ आपकी क्या समस्या है। ये आपको जो बता सकता है, न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकता। न्यूमरोलॉजी में तो ये हाँ भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो assumption है। पर जब एग्जैक्ट कांता जी, जब आशीष जी पढ़ने आए थे, इनको एस्ट्रोलॉजी का ही नहीं आता, ये न्यूमरोलॉजी पढ़े हुए थे। हाँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वो भी वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़े। आप अब महक महक वत्स, आप इनसे पूछ सकते हैं। महक मैम, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? हाँ यस मैम, डेफिनेटली। सर से एस्ट्रोलॉजी, मैंने एस्ट्रोलॉजी वैसे भी किया हुआ है, बहुत अच्छे उससे किया हुआ है, इवन आचार्य तक किया हुआ था। जब मैं सर के पास आई हूँ उससे पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैंने सर से भी करा है ना, उसके बाद मैम बहुत क्लियर हुआ है मेरा व्यू, बहुत ही क्लियर। इवन आचार्य तक मेरा इतना क्लियर नहीं था। और उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी भी स्टार्ट की, और नाउ आज की डेट में मैं बहुत अच्छी सी कंसल्टेंट हूँ और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रही हूँ। और सीरियसली मैं सीरियसली बोलूंगी कि सर की जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि इन सबको स्टार्टिंग में पढ़े हुए थे कई, मगर डर था अंबिका कि हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये जैसे वो एक मैंने कहा ना, डर है कि एक ज्योतिष शास्त्र बहुत मुश्किल है, ये डर निकाला। अब जैसे आपने पढ़ा तो सब कुछ है, मगर आप चूज नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं क्या ना। सर मुझे तो पहले तो ये जानना है, मेरी कुंडली में कुछ करने का योग भी है या नहीं है, या मैं खाली सीख सीख के इकट्ठा कर लूंगी। देखो, आज एक ना चीज समझो, मेरी कुंडली में योग था सीख सीख से इकट्ठा करना, मैंने सीखा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 14 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ। 14 साल की उम्र से मैं लाइन में हूँ, पढ़ रहा था। पिछले 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 18 मेरे पे इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल। और इंडिया में जितने मिले हो तो पता ही नहीं है। मेरे को लोग रेमेडी किंग आचार्य प्रवीण कुमार सोनी से जानते हैं, मैं रेमेडियल पढ़ाता हूँ। और जो आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा वो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, कि साथ में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके ये ग्रह यहाँ पे खराब हैं या ये ग्रह अच्छे हैं, तो इनको किस तरह से हमने खराब ग्रह को शांत करना है और अच्छे ग्रह को प्रमोट करना है, जो कि कोई नहीं बता। नंबर 1। नंबर 2, किस तरह से प्रेडिक्शन की टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाएगी। अब जैसे आपको महक मैम ने बताया कि उन्होंने आचार्य तो कर लिया, मगर प्रेडिक्शन करने का समझ में नहीं आया। जैसे इन्होंने कहा वो पढ़ा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने इनका भी टेस्ट लिया कि मैम आपने क्या पढ़ा बताओ, तो वो कहते हैं हमें ये चीजें पढ़ाई नहीं गई। कि जैसे कहा गया है, जिसके 12वें घर में चंद्रमा होता है, कांता जी सुन लो, उस व्यक्ति की माँ से नहीं बनती या प्रॉब्लम रहती है उसकी माँ को, मगर ऐसे व्यक्ति के पास पैसा होता टिकता नहीं। तो ऐसे सूत्र हम आपको फार्मूलाज बताते हैं। क्लियर? सर मेरी एक बार प्लेनेटरी पोजीशन से बताइए तो सर मैं सीख के अर्न भी कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत पैसे खर्च कर चुकी हूँ सर। मैम, परेशानी तो आप ये थी। जैसे एक नहीं है, यहाँ पे बहुत है जो अर्निंग के लिए तरस रहे हैं, सिर्फ वो एक्सपेंड करते जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अंबिका ने कहा कि टीचर अच्छा होना चाहिए। अंबिका यही बोला ना आपने, सर तो वो चीज मेंटरशिप मैं आपसे yes. प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, कि आपको लगेगा नहीं कि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। और आप थोड़े दिनों में देखेंगे प्रेडिक्शन करनी शुरू कर देंगे। क्योंकि सर सीख तो आप सब कुछ लेते हो, जब आपके सामने क्लाइंट आके बैठता है ना, तब आपसे प्रेडिक्शन नहीं होती, तब आपसे डर होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता। सर मैं कांता जी से रेफर करूंगी, मतलब मैं एग्री करती हूँ उनके पॉइंट से। बात सही है कि हमें प्रिडिक्शन भी आ जाएगी, सब ठीक है, लेकिन अगर वो ये ना भाग्य में नहीं है वो काम करना, तो वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसका क्वेश्चन मार्क अभी भी है। बिल्कुल सही बोला, 100%। आपके भाग्य में था तो आप इस लाइन में आई। हम्म। सर मेरी शनि की महादशा में केतु अरे की दशा हुई और मैं इसमें आई मैडम हूँ। जी, सुन लो। आज फ्री में, कल पैसे देके सुनना पड़ेगा। आपके भाग्य में था, यानी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी थी, तो आपने इस शिक्षा को ग्रहण करना शुरू किया। इन वेरियस क्लासेस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी,
टैरो कार्ड और आपने वो लाल किताब रेकी। रेकी, वो आपकी कुंडली में है। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि ये योग बना कैसे, वो योग सिखाऊंगा। तो आप आए, अब आपके उस योग को चेक करना है कि क्या आप कितने टाइम बाद पैसा अर्न करना शुरू करोगे। वो आपको नहीं किसी ने पढ़ाया होगा, मैं 100% श्योर हूं। आपको सिर्फ ये कहा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, पैसा कमाओगी। कमाओगी कैसे? गाड़ी तो ले दी मर्सिडीज, मैं चलानी नहीं सिखाई। सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, जैसे मेरे पास अब 10 डिग्री है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं इससे पैसा कमाऊंगी या मैं लॉयर से पैसा कमाऊंगी या मैं रेकी से कमाऊंगी, मैं न्यूमरोलॉजी से कमाऊंगी, मुझे वो समझना है। बस वही समझना है ना, तो वही हम आपको इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स में समझाएंगे। मैंने आपको क्या कहा अंबिका, कि ज्योतिष शास्त्र बताता है किस क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाओगी, किस क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाओगी। मैंने ये ज्योतिष सीखी, मगर साथ साथ में बिजनेसमैन भी था, मैं बिजनेस भी कर रहा था। मगर 2003 के बाद मैंने बिजनेस बंद करके पूरी तरह से प्रोफेशनली इसमें आ गया। तो 2003 और आज क्या है 2024, 20 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए भी और प्रैक्टिकली करते हुए भी। टोटल एक्सपीरियंस 35 साल का है। मैं रेमेडी भी पढ़ाता हूँ, वास्तु भी पढ़ाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, और स्विच वर्ड तो मैं ऐसे बता देता हूँ चलते चलते, वैदिक स्विच वर्ड जो आपके काम करेंगे दशा कैसी भी हो, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू दशा बनते हैं। समझे मैम? सर आपने जैसे वो कहा था कि 8th में अगर जुपिटर हो तो वो घर का ना घाट का, तो सर मेरा 9th में जुपिटर है और रेट्रो है, वो सर 8th में केतु से आके मिल रहा है, तो सर मेरा क्या हाल होगा? अभी बताता हूँ, मैं छाबड़ा का क्वेश्चन ले लूं। सर इनका आंसर मैं दे दूं? ये बने मैडम अभी ऐसे आप आंसर नहीं दोगे, रुक जाओ, आंसर मैं भी दे सकता हूँ, रुक जाओ। सर। हाँ जी, ये सब एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए हैं, इनको सब आंसर पता है जो आप पूछ रहे हो, तभी मैंने इनको मना किया। हाँ जी सर बताओ। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, रील देखते हैं, उनमें ये लोग शॉर्ट टर्म में ये बता देते हैं जहां आपका जुपिटर बैठा है वहां पे आपका प्रोफेशनल स्किल नॉलेज बहुत अच्छा है, वो आप काम करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा कमाओगे। जहां आपका राहु बैठा है वो आपका ध्यान वहीं पे ही भटकाए रखता है। तो ये चीज सही है? जैसे जहां जुपिटर बैठा है, केतु के साथ जुपिटर बैठा है, तो क्या मतलब हमें अकल्ट साइंस में फील्ड हमारी जमेगी? देखो एक चीज ना समझो, थंब रूल है, थंब रूल है। 2 ग्रहों का बताऊंगा आज, जो कि किसी ने नहीं बताया होगा। जुपिटर जहां बैठेगा वहां रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। जुपिटर जहां बैठेगा वहां रिजल्ट अच्छे नहीं देगा, जहां देखेगा वहां रिजल्ट अच्छे देगा। जहां पे दृष्टि पड़ेगी? है? जहां दृष्टि पड़ेगी। हाँ। अच्छा। और शनि जहां बैठेगा वहां रिजल्ट अच्छा देगा, जहां देखेगा वहां खराब करेगा। ये दोनों थंब रूल है मैम। ठीक है, अब कहा गया राहु गुरु चंडाल योग, यही पढ़ाया ना आपको कांता जी? जी जी जी। हाँ। अगर राहु गुरु चंडाल योग होने के बावजूद तुमको करोड़पति बनाता है, वो कैसे? अंबिका पढ़ा किसी बुक में ये? सर एस्ट्रोलॉजी में मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है। अरे न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, चल 4 और 8 सर में। न्यूमरोलॉजी में तो ये सब है ही नहीं ना, कोई योगा योगा तो बहुत कम है न्यूमरोलॉजी में। लोग कहते हैं, विक्रांत जी भी अभी हंसेंगे, लोग कहते हैं आपके मोबाइल नंबर में, आपकी गाड़ी के नंबर में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4-8 आ गया तो आप बर्बाद हो, बोलते हैं ना। अरे बोल दो भाई, कोई अनम्यूट करके, मैं गलत यस सर। नहीं कह रहा हूँ। सर ये भी है, बट सर पैसे देने वाले ग्रह तो यही है, पाप ग्रह जितने भी है ये सभी पैसे देने वाले, केतु है, राहु है, अरे पैसे तो मैम यही बात देंगे। सुनो, 4-8 कहते हैं, तो शनि 4-8 और तो राहु खराब करते हैं, बोलते हैं ना। शनि और हाँ जी सर। राहु।
4 8 शनि राहु। 4 तो कोई लेने ही नहीं देता। ठीक है, मगर कोई भी आदमी 4 हो गया राहु और गुरु हो गया 3 नंबर, जी तो क्या हुआ? राहु गुरु चंडाली योग हुआ। कुंडली में भी हम वही बात कर रहे हैं, राहु गुरु चंडाली योग। तो मैं क्या कह रहा हूँ, करोड़पति है। क्यों है ये पूछ रहा हूँ, बताओ अंबिका जी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। 10 सर 4 नंबर जो होता है वो राहु का है, तो हमें ये कहता है इल्यूजन फैलाता है और वो चीज को बढ़ाता भी है। वो जिसके साथ बैठता है उसको एनहेंस कर देता है, कैसे कर राइट? वो अगर जुपिटर, उसको मरवाता भी तो। अगर जुपिटर के साथ बैठा है, जुपिटर गुरु है, नॉलेज है, नॉलेज को एनहांस कर देता है। इसकी प्रेडिक्शन ये है कांता जी, राहु गुरु चंडाल योग है। अपने ज्ञान के द्वारा सामने वाले का दिमाग चेंज करना। राहु क्या है? माइंड को चेंज करना। गुरु क्या है? ज्ञान। अगर आपके पास कोई बंदा आता है कि किसी को मार्केटिंग का जॉब है, मैं छाबड़ा, मार्केटिंग का किसी का जॉब है, आप उसके मोबाइल नंबर के अंदर 4 और 3 का कॉम्बिनेशन दे दो, देखो कैसे पैसे कमाए। तो जिसकी कुंडली में गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत बड़ा तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर और मार्केटर होगा। कांता जी, आपकी कुंडली में गुरु और राहु का कहीं भी कॉम्बिनेशन बन गया, ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, उस राहु के ज्ञान द्वारा आपने क्या किया? मैनिपुलेशन किया, उसको समझाया, उसका माइंड किया। क्योंकि राहु को हमेशा बुरा कहते हैं, राहु बुरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अमृत जा चुका था। तो वो रिजल्ट अच्छा दे। ओके, ठीक है अंबिका सेठी। सर तो शनि और राहु का क्या फ्रेंडशिप है या क्या है? शनि राहु की फ्रेंडशिप है सर, फ्रेंडशिप है। और लगन में शनि और राहु होता है तो क्या होता है? वो हम कोर्स में पढ़ाएंगे आपको। सर अभी जो आप थोड़ी इसका देर पहले राहु और शनि लगन में होता है ना, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी मूड स्विंग करता है, अपनी बात पे टिकता नहीं है। वो सोचता है मैं बहुत स्मार्ट हूं, दूसरा बेवकूफ है, मगर उसको ओवर थिंकिंग की बहुत गंदी आदत होती है। किसका है? हस्बैंड का। वो ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे, मैं 3 BHK से 4 BHK लेने वाला हूँ, अंबिका मैं 5 BHK लेने वाला हूँ, हम बहुत जल्दी यहाँ पे विला खरीद लेंगे। ओवर थिंकिंग देता है, मगर शनि उसी चीज को स्लो कर देता है, तो भैया रुक जा, बाद में देख। हाँ जी, ललित कुमार गोला जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मैंने वहां पे बात करी थी। अरे वो तू यहाँ की बात कर दो, अभी क्लास की बात कर, वो बात छोड़ दो। वो मैं बाद में बात करता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। बात मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक जिंदा हूँ। चल ठीक है, पहली बात तो ये है, चलो जिस पोजीशन पे आप हो ना, मैं उसको, जिस पोजीशन पे आप हो ना, मैं उस पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूँ। जीरो से हीरो तक, जीरो से हीरो बनना चाहता हूँ। मैं जीरो से हीरो आप सबको बना दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप ना इस कोर्स की जितेश जी, आप अगर मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, कैमरा ऑन करें। सर थोड़ा कैमरा ऑन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं बाहर हूं मैं। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं, आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है सर, कि अगर जैसे सप्तम भाव का स्वामी 8वें घर में बैठ जाता है तो उसके लिए क्या प्रेडिक्शन रहेंगी सर? आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं? मैंने सर किया है एस्ट्रोलॉजी, कंप्लीट नहीं किया लेकिन बेसिक्स किया है। कहाँ से किया आपने? मैंने सर
अमिता मैम से किया है सर। जितेश सर, 7वें का लॉर्ड अगर 8वें में बैठ जाए, 7वां घर किस चीज का है? शादी का सर, 8वां घर किस पार्टनरशिप चीज का, का है? मृत्यु का। तो उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी शादी की? डिवोर्स या सेपरेशन दे रहा है सर। क्लियर हो गया सर? हाँ सर, लेकिन इसका जो हस्बैंड है सर, हम्म उसकी राशि में, उसकी अगर हम राशि में जाएंगे हम्म तो वीनस उसका सर लग्नेश है, अच्छा, और वो बैठे हैं छठे भाव में। छठा घर किसका है? रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु का सर। त्रिकस्थान। देखिए 3 6 8 12, आपको इतना तो पढ़ाया होगा जिसने भी पढ़ाया है हाँ जी, कि ये हाँ जी, त्रिकस्थान होते हैं। हाँ जी, 6 8 12 सर। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जितेश सर, वो आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। जी सर। गुरु को हम बहुत अच्छा ग्रह मानते हैं, जी सर। तो कांता जी कहाँ गई? जी हाँ सर, मैं हूँ, यहीं पे हूँ सर। गुरु को बहुत अच्छा ग्रह मानते हैं जितेश भाई। हाँ जी जी। सर। अगर गुरु ग्रह 7वें घर में बैठ जाए तो तलाक करा देता है। गुरु घर 7वें घर में सर, हाँ ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया उनका 7वें घर में ही है सर। सर, मैंने तो, मेरे को तो नहीं पता था ना ये बात। हम्म। ये आपको फार्मूला ठीक लगा यहाँ पे? हाँ सर, फार्मूला तो सही है, लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं और लाइफ हैप्पीली है। गुरु 7वें घर में हैप्पीली लाइफ नहीं दे रहा होगा, या तो लड़की या लड़का कोई कॉम्प्रोमाइज करके रह रहा होगा। सर ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे हस्बैंड की कुंडली में जुपिटर और वीनस साथ में बैठे हैं, और मतलब जैसे आप ये समझिए कि कन्या लग्न है उनका भी और मेरा भी कन्या लग्न है। मेरे हस्बैंड की कुंडली में है, और मैं 6 महीने अपनी मम्मी के यहाँ रही हूँ। इट वॉज जस्ट अबाउट कि वी वर टेकिंग डिसाइड टू टेक डिवोर्स, बट समहाउ मम्मी पापा ने समझा के भेज दिया, तो चल गई गाड़ी। अब एक चीज समझो जितेश जी, आपके जी सामने सर। लड़के ने बोला है, जी जी सर, क्योंकि ये मेरा खुद का ही है सर। तो आपकी हैप्पीली लाइफ है। हाँ जी सर। आपकी वाइफ का 7वें घर की क्या पोजीशन है? 7वें घर में जुपिटर है सर। अच्छा, और आपका जुपिटर कहाँ है? मेरा जुपिटर पहले घर में है सर। अब एक ही माँ, और आपका शुक्र कहाँ है? शुक्र मेरा सर छठे घर में। छठे घर में। ईमानदारी से बताना कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बीबी कॉम्प्रोमाइज कर रही है? सर का काम तो हैप्पीली है। मैंने कहा ये कॉम्बिनेशन देख देख के ही डर लगा था मेरे को कि आगे इन फ्यूचर का क्या होगा, कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या आती है जितेश सर, हाँ जी सर। वो आपको नहीं बताई होगी। आपका जुपिटर कितने डिग्री का है? जुपिटर सर मेरा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। सर आप जहाँ पढ़े हो ना, उन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ाई आपको। 4 डिग्री का है सर। खत्म हो गया ना, बच्चा थोड़ी लड़ेगा किसी से। हम्म। जितेश सर, हाँ जी सर। कोई बच्चे से आप लड़ पाओगे या बच्चा आपसे लड़ पाएगा? नहीं, बच्चा तो नहीं लड़ पाएगा सर। तो बाल अवस्था में हो गया या हाँ जी। मृतावस्था में होगा? दोनों में से एक अवस्था होगी। हाँ जी। तो इसीलिए आपकी लाइफ चल रही है। क्लियर? ओके सर। ऐसे नहीं लेकिन पढ़ाया? वहां, ये नहीं चीज तो वैसे पढ़ाई नहीं, होगी ना आपको? नहीं डिग्री पढ़ाई है सर, लेकिन मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे लग्नेश का स्वामी है वो, वीनस, तो हाँ वो कुछ सपोर्ट कर रहा है क्या मेरे को। सर, एक चीज समझो ना, आपका लगन में गुरु है ना, हाँ, लगन में गुरु है सर। तो एक चीज समझो, वो आपको नहीं, आपकी अमिता मैम ने पढ़ाई होगी। लगन या केंद्र में जब गुरु बैठता है वो 1000 दोस्तों का नाच करता है। हाँ सर, ये तो है। ठीक है, प्लस आपका जुपिटर 4 डिग्री का है। हाँ सर। आप ज्ञान बहुत लेना चाहते हो और ले नहीं पाते हो, जी सर। यही वजह है। ठीक है, अब आपका 7 नंबर राशि में है। हाँ सर, 7 नंबर राशि में है।
लगन आपका शुक्र का 7 नंबर हो गया ना, तुला लगन। नहीं, लगन मेरा सर 2 नंबर वीनस। 2 नंबर वीनस है ना, टोरस, हाँ टोरस है सर। टॉरस है, ठीक है ना। तो छठे घर में हो गया 2 3 4 5 6 7, वापस शुक्र अपने घर में आ गया, हाँ सर, शुक्र अपने घर में आ गया वही। ठीक है ना। आपकी हम्म लड़की हम्म। पहली, हाँ लड़की है सर पहली। ये चीज सिखाई कि कैसे पता लगा लड़की है? नहीं ये तो नहीं बताई सर, मरकरी की जैसे वहां से आ रहा होगा, अगर 5th घर में अगर मरकरी है तो वो बताते हैं। सर ऐसा है, ये टेक्निक्स होती है, किसी को नहीं पता होती। जो प्रॉपर प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं तभी हम आपको समझाएंगे कि क्यों हुआ, ठीक है। ओके सर। आपको खाने पीने घूमने का बहुत शौक होगा, हाँ सर। राजाओं की लाइफ जीना चाहते हो आप, राइट सर, बिल्कुल सही। ठीक है। हम्म। तो जब भी नुकसान होगा फीमेल से होगा, फायदा होगा फीमेल से होगा, सर। राइट सर। हाँ सर, सही है ये तो। तो खाते खाते खाना कपड़ों पे गिरता है आपके? नहीं सर, कपड़ों पे तो नहीं गिरता। ब्रांडेड लेने का शौक है कपड़े? हाँ ब्रांडेड का शौक है सर। तो शुक्र आपको यहाँ फायदा दे रहा है, परंतु लोअर एब्डोमेन को थोड़ा संभाल के रखना, ओके सर। और कभी भी किसी के कहने पे शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, सर उससे तो दूर ही हूँ। नहीं तो जितना आज तक कमाया है, जुआ सट्टा शराब सब खत्म कर देगी। एंड सर ये चीज और पूछनी थी, जैसे मेरा जो सप्तम भाव का लग्नेश वो जो है स्वामी है, वो 11वें घर में बैठा है। वो या तो मतलब कराएगा कि वाइफ से इनकम हो जाएगी, सर मैंने आपको क्या बोला, या मैरिज डबल। फीमेल ही मरवाएगी फीमेल ही बचाएगी आपको, बोला ना मैंने बात। हाँ सर। बस यही चीज है सर। हमारा जितेश सर ज्योतिष पढ़ाने का तरीका जो है ना, वो बड़ा प्रैक्टिकल है। ओके सर। इतना तो आपको समझ में भी आ गई होगी बात करके मेरे से, हाँ जी, हाँ जी सर। कि जितेश जो, भाई और मैंने तो साथ में सीखी है बेसिक वाली, क्यों जितेश जी? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। कांता जी क्या कह रहे हैं आप? जितेश भाई और मैंने तो बेसिक जो है साथ में सीखी है, उसके बाद मैंने दूसरे दूसरे कोर्स भी बहुत सारे कर लिए, मेरा सर खराब हो गया इसलिए मेरा कुछ समझ नहीं आता मुझे। अच्छा आज समझ में आ रहा है मेरे से? हाँ सर, सर मुझे समझ में तो आ रहा है, बट मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं सक्सेस इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा सोच सोच के मैंने सर पता नहीं कितने कोर्स कर लिए। अब तो मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगे थे, फालतू पैसे खर्च करती जाती है खाली। कोई कांता दीदी भी आपके साथ थी ना? कोई नहीं हाँ मैम, ऐसा है कांता जी, ना? हाँ हमारे जब हाँ बैच में आओगे ना, तो उसके जी। बाद किसी और बैच में जाओगे नहीं पहली बार, और फिर आप बताओगे कि सर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। बट सर मेरी कुंडली में ऐसे योग है कि मैं अर्न कर पाऊंगी, मेरे को मेन वही है, मैं मेरे को आपकी जानना है। मैडम मैं आपकी कुंडली आपसे पढ़वाऊंगा, इतना प्रॉमिस है, और आप खुद कहोगे कि योग है या नहीं है। अभी जितेश जी की कुंडली डिस्कस करिए हमने, जितेश जी जी सर। कहीं आपको इसमें प्रश्न चिन्ह है तो बताओ। नहीं, प्रश्न चिन्ह तो नहीं है सर। मेरे को प्रश्न यही था कि जो मतलब कॉम्बिनेशन बन रहे थे कि उसमें डिवोर्स है, हम्म, लेकिन कहाँ से बच रहा है वो जानना था मेरे को। अब जान गए ना कैसे बच रहा है। सर। सर एक चीज पूछनी है, पूछूं? हाँ पूछो मैम। सर जैसे कि जहां से मैंने सीखा था वहां पे एक चीज बताई गई है, अरे भाई अष्टम में मंगल है, तेरा भी हस्बैंड का भी अष्टम में मंगल है, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया, इतना देखो डर डर मेरी बात सुनो, ये होता है अष्टम में आपका भी मंगल है और आपके हस्बैंड का भी मंगल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप दोनों सेफ हो। सर वो कैसे? मंगल दोष। अष्टम का ये मांगलिक मिलान जब आप पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मांगलिक मिलान में ऐसा कहा गया पहले घर का मंगल और 8वें घर का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो गलती से नीच का हो गया और उसको नॉन मांगलिक लड़की या लड़का मिल गया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यानी कि इवन मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है।
परंतु आपका और आपके हस्बैंड का अष्टम का मंगल है, तो यू आर द सेफर साइड। तो दोनों लड़ेंगे बड़ेंगे मरेंगे नहीं एक दूसरे को, ऐसे कहते हैं कि एक दूसरे का तो खून ही पी जाएंगे। मैम ऐसा है, आप एक चीज को समझो, ज्योतिष शास्त्र कभी भी एक ग्रह से प्रेडिक्शन नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे मंगल को नहीं देखना हमने, जितेश जी किसको देखना है बताओ? 8वें घर के स्वामी को सर। नो, यहाँ पे हमने सबसे पहले कंसीडर करना है मैट छाबड़ा जी 7वें घर को। 7वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है और उस पे किस किस की दृष्टि है। अगर 7वें घर का लॉर्ड पिट गया, जितेश जी समझ लो आप, जी सर। 7वें घर का, अपनी चेहरा तो दिखा दो, कभी मिलो तो पहचान तो जाए। सर एक्चुअली थोड़ा सा ना मैं सिचुएशन में नहीं हूँ कैमरा ऑन करने की, लाइट बंद है और वैसे भी। अच्छा, तो 7वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है और उस पे किस ग्रहों की दृष्टि है, वो मैटर करती है जितेश जी, ठीक है? जी सर। सर नहीं मैं बताऊं सर, 7वें घर क्या है सर? हाँ जी मैम। 7वें घर में, मेरे 7वें घर में तो 4 नंबर राहु बैठा हुआ है। 4 नंबर मून हो गया मैम। 4 नंबर राहु और 0 1 डिग्री पे, और हस्बैंड के सिर्फ 8 नंबर बैठा हुआ है। मैडम मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है बोल क्या रहे हो। अरे सर मैं बोल रही हूँ 7वें घर में मेरे में 4 नंबर की राशि बैठी, राहु प्लस राहु। तो ऐसे बोलो ना, मून मून की पोजीशन देखिए मैम आप पर। अब देखो सुनो, अब देखो सर, जितेश जी यहाँ पे ध्यान करना, कांता तुम भी सब। 4 नंबर राशि किसकी है? मून की। कैंसर सर। मून चंद्रमा की कर्क कौन बैठ गया उसके घर में? मून कैंसर। राहु। राहु 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 बैठा राहु चंद्र, चंद्र ग्रहण, यस ग्रहण yes, दोष। sir। मन विचलित होना। हम्म जब मन विचलित होगा तो डंडे बजेंगे नहीं बजेंगे महक जी? तो सर मतलब मेरी तरफ से बचेंगे? आपको बजेगा तो मैम। आप ही तो सोचोगी। नहीं तो, और हस्बैंड के सिर्फ अरे 8 नंबर। सुनो तो सही ना, हस्बैंड को छोड़ दो। 7वें घर में कर्क राशि में राहु बैठ गया, मन विचलित कर देगा। कहीं और तो नहीं है तीसरी घर वाली या बाहर वाली? नंबर चलो 1। साधु संत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे सुनो तो सही ना, खैर सारे साधु होते हैं, सारे संत होते हैं, मगर वो तो बाद में पता लगता है कि वो डाकू कौन था। नंबर 1। नंबर 2 फार्मूला कि चंद्रमा जो बैठा है उस पे कौन से ग्रहों की दृष्टि है, मित्र ग्रह की या शत्रु ग्रहों की? वो जो दृष्टि है, फिर उनकी पावर क्या है? सर इनमें चंद्रमा भी देखेंगे ना सर, शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का? सर ये तो बेवकूफी बताते हैं ये लोग, जितेश सर। ओके सर। मैंने कहा जितेश जी नौकरी करते हैं, मगर इनकी प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल कहाँ से देखी जाएगी सर आपकी? प्रोफाइल से पता लग गया ना आपकी इनकम कितनी है सर। हाँ जी सर। तो आप फाइनेंशियली साउंड हो या अनसाउंड हो, वो आपकी इनकम से पता लगेगा। इसी हाँ तरह जी हाँ। से ग्रहों पे शत्रु या मित्र की दृष्टि है, उससे डिफाइन होगा कि आपके साथ मैरिज लाइफ कैसी जाएगी। ओके ओके सर। जितेश जी, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं प्रैक्टिकली चीज चलता हूँ। आप देख रहे हो, आपको जो पढ़ाया गया है वो पढ़ा और पढ़ा दिया, इस तरह से तो नहीं पढ़ाया ना आपको। नहीं नहीं सर। बस ये चीज आप समझो। मैथ्स से आपदा जी समझ गई? सर अपना तो समझ गई। ऐसे ही दूसरों का समझ जाओगे। ठीक है। आपके 8वें घर में कौन सा ग्रह है जितेश जी? 8वें घर में मेरे है सर शनि और मरकरी।
आपके एक्सीडेंट से बचते हो या डूब जाते हो? ना ना, अभी तक तो नहीं हुआ है सर एक्सीडेंट। तो इलाज करवा लेना, उपाय करा लेना। दशा कौन सी चल रही है? दशा अभी राहु की है सर। अभी ये अक्टूबर से चेंज हो जाएगी, जुपिटर की आ जाएगी सर। जुपिटर की आ जाएगी ना। आपका 2 नंबर लगाना है ना। जी सर। हाँ, तो अष्टम की दशा शुरू होने वाली है आपकी। सर आपको देखो मैंने पहले ही बता दिया, बच के रहना। पंडित पुरोहित का विशेष ध्यान रखना। पुखराज तो नहीं पहना हुआ? ना, कुछ नहीं पहना सर। बस पीली चीजों का दान देना, धारण नहीं करना। और शनि मंत्र का जाप शुरू कर दो। ओके सर। बाकी आपकी श्रद्धा, आना चाहो तो क्लास में आ सकते हो। फीस गैस करो। कर सकते सर हो? नॉमिनल रखना कि सब लोग आ सके बस। ये लो, नॉमिनल हो। ठीक है। इसके बाद सर और भी कोर्स है क्या? 3 हफ्ते का कोर्स है, 6000 में आपका। नहीं, इसके बाद और भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी क्या? मैम, एस्ट्रोलॉजी सीखने का कोई अंत नहीं है, पहली बात आप समझो। ये आपको वो है कि इससे आप आगे सीखना चाहो, इट्स योर चॉइस। मगर इतनी सीखने के बाद आप अर्निंग भी कर पाओगे और कॉन्फिडेंट भी हो जाओ। सर इट्स अ बेसिक कोर्स? बेसिक टू एडवांस। फिर इसके बाद है हमारे प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल कोर्सेस। सर उनके भी चार्जेस बता दीजिए। नहीं, अभी नहीं बताएंगे। अभी आप इतना सीखो, पहले पहले आप कॉन्फिडेंट हो, इसी में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सर मतलब इसमें हम इतना अच्छा कर पाएंगे कि सामने वाला जो भी कॉमन बंदा है वो जाके पंडित से जो पूछता है वो सब हमसे पूछेगा तो हम उसे बता पाएंगे। हर चीज बता पाओगे आप। सर इस वाले कोर्स में और जो आपका प्रोफेशनल कोर्स है उसमें क्या फर्क है सर? मैम, आप ना पहले यहीं तक रहो, आगे मत जाओ। पहले आप लोअर कोर्ट में रहो, हाई कोर्ट बाद में जाए। सर हाई कोर्ट तक तो पहुंच चुकी हूँ। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में मैं समझ। समझ गई। आप एक दिन एलएलबी करते एकदम तो हाई कोर्ट नहीं गई ना। ठीक है सर। पहले लोअर कोर्ट करा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करी, हम्म। सेशन में गए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करके फिर हाई कोर्ट में गए ना। नहीं, जस्ट टू नो अबाउट के मतलब मुझे बाद में भी कुछ कोर्स इसमें करना पड़ेगा या दिस विल बी सफिशिएंट, ये देखिए, समझना चाह रही थी। सफिशिएंट भी होता है और नहीं भी होता, बहुत सी चीजें। लोग इतने ही बेसिक टू एडवांस कोर्स के 1-1 लाख रुपए फीस लेते, मगर आपको हम इतने में ही काफी कुछ सिखा। क्लियर? सर 3 हफ्ते का कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप सही। काफी। बस सिलेबस क्या क्या कवर हो जाएगा सारा टोटली? मैम, इसमें सारा सिलेबस कवर होगा आपका, बेसिक टू प्रेडिक्शन। क्लियर? सर रेमेडीज रिपोर्ट भी है क्या? रेमेडीज तो बताएंगे ना आपको साथ में। ओके सर। सर रेमेडी नहीं बताएंगे तो आप अगले कोर्सों के पैसे कहाँ से लाओगे जितेश जी? जी सर। और रेमेडी भी एस्ट्रोलॉजिकली बताएंगे। अब जैसे हमने कहा ना कि 8वें घर में गुरु है, तो व्यक्ति ना इधर का ना उधर का, तो उसकी क्या रेमेडी है वो बताएंगे आप। क्योंकि सर आपने जो मेरे को बताया सर उसमें जुपिटर की जुपिटर की दशा आएगी ना मेरी तो सर। हाँ जी। और 8वें घर में तो शनि है हम्म। ना, वहां पे जुपिटर एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं। सर यही तो कला है जितेश भाई।
जी सर। 9 नंबर राशि है ना आपके 8वें घर में। जी सर। 9वें घर राशि का मालिक कौन है? 9वें का जुपिटर सर। तो आपकी मार्केश की दशा आ रही है, अब सुनो। ओके। ठीक है सर। जी जी सर। ये तो पता है ना 8वें घर से मार्केश लगता है। हाँ हाँ सर। सर मेरा बताइए सर, मेरे तो 8वें घर में केतु बैठा हुआ है सर, मेरे को क्या कोई बीमारी होगी? मेरे को ऐसा अंदेशा होता है कई बार। यूरिन इन्फेक्शन। अच्छा। और हर वक्त चिंता रहती है, क्या करूं क्या ना करूं, स्ट्रेस पाल के बैठी हो। हाँ है, मुझे है। और 9th में सर जुपिटर बैठा हुआ है, वो रेट्रो हो रहा है इधर, केतु के साथ आ रहा है। कितने डिग्री का जुपिटर आपका? सर जुपिटर मेरा, बताती हूँ सर मैं आपको इस कोर्स में ये भी बताऊंगा कि आप ज्योतिष क्यों बने, या न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों बने, क्यों आप टैरो कार्ड रीडिंग में आए, क्यों आप रेकी में आए, वो योग भी बताऊंगा। सर जुपिटर तो मेरा 3 डिग्री का है। हाँ जी। 3 डिग्री का है सर जुपिटर। और आपको यही प्रेडिक्शन करना बताएंगे कि कमजोर प्लैनेट और स्ट्रांग प्लैनेट को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। ठीक है सर। अब देखो, इनका 3 डिग्री का है मैक छाबड़ा और मैक वत्स और आशीष जी और अंबिका, सुनो सब लोग। 3 डिग्री का है, जी रेट्रोग्रेड हो गया, जी 8वें घर में आ गया। जी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ किया मगर करूं क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जी। तो क्या वो फार्मूला हो गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। सर क्लियर हो गई फार्मूला ये? जी, टॉरस में बैठा है। हाँ। वो किसी में भी बैठा हो। हम्म। अब जो टॉरस में बैठा है वो उसका दुश्मन का घर है, शुक्र का। जी। और कई बार सोचती हो कि सब कुछ यहीं से कमा के खाऊंगी, और कई बार सोचती हो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ सर, वही तो है ना सर। एक्चुअली घर पे फिर सर हस्बैंड भी चिल्लाते, क्योंकि मैं पैसे इसमें बहुत लगा देती हूँ ना, इधर सीखा उधर सीखा, कोई ये बात कर लिया वो कर अब लिया। थोड़े से ना लास्ट पैसे हमारे साथ लगा लो, फिर उसके बाद कहना कितने कमाए। तो सर जैसे सर कि मैं कांता जी का इसमें है, तो मेरा 10वें घर में जुपिटर है 6 डिग्री का, प्लस मून है 24 डिग्री का, 7वीं राशि बैठी है, तो मेरा भी यही हाल हो रहा है, मेरा तो हो ही। 10वें घर का जिसका जुपिटर हो वो पूजा पाठ बंद कर दे। पूजा पाठ बंद कर दे सर? रीजन कर लिया पिछले जमाने में सब कुछ। क्या? पिछले योनि में जिस योनि से आप आई हो वो हाँ। आप सब कुछ पूजा पाठ करके आई हो, अब सिर्फ कर्म करना है। अच्छा, तो सर लेकिन अकल्ट साइंस में तो ज्यादा पाठ पूजा मेडिटेशन इस चीज की जरूरत होती दैट है। इज रॉन्ग। जो आपको ये बातें बोलते हैं वो 100% गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता। जितेश तो जी ये सुन रहे हो आप? जुपिटर प्लस मून क्या दिखाता है इसमें? 10वें घर में केंद्र या मूल त्रिकोण में गुरु चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों, वह व्यक्ति का गज केसरी योग बनता है, यानी राजा के। हम्म क्लियर? सर क्लियर है, पर वही जैसे कांता जी ने सब कुछ सीख लिया और खिचड़ी पक गई, ऐसे ही मेरा भी खिचड़ी पक गई और एक ही जगह स्टक होके बैठ गए कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, ना पैसा लगाई जा रहे हैं, और हस्बैंड चिल्लाई जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब हम चिल्लाएंगे आप कमाओगे। हैं जितेश सर? जी सर। आपकी बीवी तो नहीं बोल रही ऐसे? ना ना सर, वो तो खुद अर्निंग में है। नहीं वो सर मैं सर क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं सर, मेरा मन पता नहीं क्यों बार बार लाल किताब की तरफ खिंच जाता है। मैं बार बार उन्हीं को देखती रहती हूँ, मतलब आई डोंट नो व्हाई, पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि मैं लाल किताब सीखूं। देखो, आप बिल्कुल सीखो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं तो कहूंगा आगे चल के मेरे से ही सीख लेना। जी मगर लाल किताब सीखने के लिए आपको पहले ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान
होना चाहिए अच्छे वाला। ठीक है। तो लाल किताब में ना एक ड्रॉबैक है छोटा सा, अगर आपको लाल किताब अच्छे से नहीं आती और आपने उपाय करा दिया, वो उल्टा पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए तभी ज्ञान आएगा जब आप अच्छे से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे। और इतना प्रॉमिस है कांता जी, जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको आपकी कुंडली पढ़ाऊंगा, आप खुद कहोगे कि मैं अर्निंग कर सकती थी या नहीं करी, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। सर अगर सीख के उसके बाद आया कि नहीं कर पाऊंगी तो फिर करके क्या फायदा। अच्छा चलो, अगर आ गया कर सकते हो तो सीखूंगी सर। तो भरोसा रखो, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, राइट। मगर करनी कैसे है वो टेक्निक हम बताएंगे, जो कि आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिनसे पढ़ी है आप लोगों ने, जितेश जी ने जैसे बताया, या मैं, कि आप लोग जिस भी बैच से आए हो, वो आपको पढ़ाना नहीं सिखाया, उन्होंने अपने पैसे कमाने सिखाए आपको, कि भैया बस पैसे दिए जाओ, कोर्स किए जाओ, जय माता दी किए जाओ। जितेश से हुआ है ना? सर एक बात बोलूं सर? अरे रुको, पहले जितेश जी से पूछे। सर एक हाँ मिनट, मैं सर। एक बात हाँ जितेश सर सर, यही हुआ है। यही हुआ है ना? हाँ। हाँ जी बताओ सर, अब आप आशीष जी। मैं ये कह रहा था कि जो भी सर की क्लास में आया वो पैसा कमाने के लिए ही आता है, अगर उसने नहीं कमाना होता तो वो यहाँ आता भी नहीं सर। मैं आपको कांता जी एक बात बोलता हूँ, आशीष जी जब आए थे ना, अगर मैं इनकी 3 साल पहले की वीडियो देखूं और अब देखूं, दिखाऊं ना आपको, आप पहचान नहीं पाओगे। 3 साल पहले इनको स्कूटी चलाने के लाले थे, पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, और अब ये किस पे घूमते हैं? टॉप क्लास ग्रैंड विटारा में, सिर्फ ज्योतिष सीख के। ज्योतिष सीखी, न्यूमरोलॉजी इन्होंने सीखी हुई थी, मेरे से इन्होंने 3 कोर्स किए हैं, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और रेमेडियल तो मेरा चलता रहता है, और ये 2 ऐप पे काम करते हैं और अच्छा कर सकते हैं। सर पर मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही। आप तो मैडम पहले कॉलेज के पेपर करवा लो स्कूल के बच्चे। सर हो गए अब तो हो गए सारे। चलो अब पढ़ाई शुरू करेंगे ना आपकी, पहले आपने बच्चों को पढ़ाया, अब आपको पढ़ाएंगे। तो 6000 फीस है, आप लोग इसी नंबर पे मेरे को पेटीएम जीपे कर सकते हो। मंडे से क्लासेस स्टार्ट है 15 अप्रैल से, एक बार फिर आप देख लीजिए। सर टाइमिंग? टाइमिंग है रात को 9 से 11। 9 से 11? हाँ, सर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? जिसमें आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और कोर्स करने के बाद आपको जो कोई भी टीचर सपोर्ट नहीं करता वो मैं करूंगा, आपको सपोर्ट भी कर मिलेंगे। कांता जी आपने जहां से पढ़ा, आप उसको फोन करो, वो आपको फोन उठाती है? सर कुछ हैं जो जहां से, अब मैंने बहुत सारे कोर्स करे तो सर कुछ उठाते हैं, कुछ आंसर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, दोनों तरीके के हैं सर। रूटीन में तो नहीं देते ना? नहीं रूटीन में तो नहीं देते। तो हम रूटीन में आंसर देते हैं, रूटीन लास्ट तक देते हैं। जैसे एक दिन मेरे को सुबह सुबह 8:30 बजे आशीष जी ने फोन किया कि सर मेरी सिस्टर के बेटे का कोई प्रॉब्लम हो गया कोर्ट केस में, डिवोर्स के, क्या करना चाहिए। मैंने आशीष जी को एक ही बात कही, आशीष जी ये उपाय कराओ, कम से कम 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। आशीष जी ने कहा नहीं मिलेंगे, मैं कहा 100% मिलेंगे। आशीष जी को उपाय बताया, इनको पूरा सपोर्ट किया, इनका शाम को फोन आया, सर 20,000 रुपये आ गए। आपको ऐसा किसी टीचर ने कराया? नहीं मैं ऐसे करूँ? सर, एक्चुअली पता है वो आशीष यही जी है ना आप सर, पूछ ये सकते हो। इतना मतलब वो कई बार है ना, जैसे अभी आपने क्लास, जैसे मास्टर क्लास ली, जैसे अब इसमें क्या हम इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे पहले भी सब में ऐसे ही हुआ, इतने अट्रैक्ट हो गए, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्लास कर ली और उसके बाद नील बटे सन्नाटा। मतलब वो फिर मतलब इतने कर लिए ना कि मतलब मेरा तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है याद ही नहीं है, कि गिनती भी नहीं है कि मैंने क्या क्या करा हुआ है। हाँ, तो आपका फोकस ही तो रखना है हमने, आपका जो फोकस भंग हुआ है ना, वही आपको सिखाना है
कि कौन से ग्रहों ने आपका फोकस भंग किया है। सर मेरा सेकंड हाउस बहुत बेकार है, उसमें 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, वो मेरा दिमाग खोपड़ा खराब करते रहते हैं। इतना तो मैंने थोड़ा बहुत देखा है। तो वही 4 जो ग्रह बैठे हैं ना, वही तुम्हें पैसा देंगे। वीनस, टॉरस, टॉरस में बैठे हैं सर 4, सन बैठा है सर, क्या मर्क्यूरी हो बैठा गया? है, मार्स क्या बैठा है, हो राहु तो क्या बैठा हो गया? सूर्य बुध अदिति हो गया, है। नहीं पढ़ाया होगा। नहीं आपसे पढ़ा पता तो है। है जितेश ये सर? सर सर ये पढ़ाया है सर, ये पाप कतरी और उसमें शुभ कतरी वाले उसमें। सर हाँ सर, ये वैसे पता तो है सर मेरे को कि ये दूसरे घर में राहु, शुक्र, सूर्य और बुध 4 ग्रह हैं इनके। राहु, है जितेश? सर राहु मार्स, मार्स है सर, राहु मार्स सन और मर्क्यूरी। फिर इनकी डिग्री देखेंगे सर एक बार, किसकी कितनी है। नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, राहु मंगल अंगार योग, हाँ जी, सर। और उसके बाद कौन सा है, सूर्य और मरकुरी सर। सूर्य और मर्क्यूरी। मरकरी, सूर्य बुध अदिति योग। बुध आदित्य जी, योग। ठीक है, 4 ग्रह बैठ गए। यस सर। और फिर सर कां- सूर्य राहु। कांता जी, यहाँ पे आपको बड़ा संभल के चलना है बस। जिस दिन तुम्हारे अंदर पेशेंस आ गई, तुम जिस फ्लैट में बैठी हो ना पति के, ऐसे 4 फ्लैट बना लोगे। हम्म, और जो कुटुंब आपको गाली सुनाता है ना, वो तुम्हारे पैर छुएगा। सर मेरी लक खराब है, मैं शादी करके सर मैं डिवोर्स नहीं हुआ, बस मेरी लाइफ ही मैं खराब हुई, आपको बस बता रहा यही हूँ ना, आपको ना पढ़ाया दूसरे तरीके से गया, इस तरह से नहीं गया। जब हम एक एक ग्रह को पकड़ के उसके नेचर को पकड़ते हैं ना, तब काम होता है। जितेश सर सुनो, जी सर। जी सर। आपको सिर्फ पढ़ा दिया गया है, समझाया नहीं गया। राहु मंगल अंगार योग हो गया, जी सर। सूर्य मंगल सर मैं दोनों ग्रह हो गए, बुध साथ में आ गया। जी सर। इसकी बुद्धि भी अच्छी है, इसकी वाणी भी अच्छी है। ये जिसको जो बोल देगी वो हो जाएगा, उसको परमात्मा ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। ऐसा होता है कांता जी। हाँ होता है। मैं न्यूमरोलॉजी में अगर छोटा सा उपाय दे मैं दूं ना तो लोगों के काम छोड़ हो दो, जाते हैं। छोड़ दो, हाँ या ना का जवाब दो मेरे। हाँ हो जाता है। जितेश जी ऐसे पढ़ाया आपको? नहीं, नहीं ये इतना तो नहीं पढ़ा है सर। बस मैं इतना पढ़ाता हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा था सैंपल। सर कि एंड सर इसमें जैसे सर हाँ जी जैसे हम बुध आदित्य योग जैसे देखेंगे हम, इनमें तो इनकी डिग्री भी मैटर्स करेंगी ना सर। सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, सबसे पहले तो बेस पकड़ेंगे कि इनके फैमिली और इनकी लाइफ खराब क्यों है। जी सर। पहले हम जड़ पकड़ना सिखाएंगे आपको जितेश जी इस कोर्स में। जी जी। क्योंकि जड़ कोई नहीं पढ़ाता, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, किताबों में ये लिखा है, जो अंबिका पढ़ रही है वही बता रही है, मगर इसके पीछे का राज क्या वो कोई नहीं पता। और वो राज ही आपको इनकम करा। क्लियर सर? जी सर। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलो सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरी एक दिन की ड्यूटी रहती है, एक दिन नाइट की रहती है, तो मैं 2 क्लास तो अटेंड कर सकता हूँ, या तो जिस दिन मेरी डे होगी और जिस दिन मेरा ऑफ रहता है उस दिन अटेंड कर पाऊंगा, लेकिन जिस दिन मेरी नाइट होगी उस दिन मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी 8 से 8 ड्यूटी रहती है। आप क्या करते हो ललित जी? सर मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ सर। कौन से, इंटरनेशनल पे? हाँ जी सर। कौन सी एयरलाइंस में? एयरलाइंस में नहीं हूँ सर, मैं BHS में हूँ। अबे BWFS में हो ना? BHS बैगेज हैंडलिंग, सीमेंस, सीमेंस। अच्छा, उसमें हो आप नीचे बैगेज हैंडलिंग में। कौन सी एयरलाइंस की? सर एयरलाइंस नहीं है हमारा, BHS का सिस्टम है। जो जितनी भी कन्वेयर बेल्ट वगैरह लगी हुई है ना, सब हमारे सिस्टम की लगी हुई है। क्या क्या लगी है? कन्वेयर है, एक्सरे मशीन्स हैं, अच्छा अच्छा जो अच्छा। ये क्राउजर है, जैसे आपने अराइवल में कभी बैग कलेक्ट करा होगा, तो एक इंटरनेशनल 1 से 6 और 6 से 12 इंटरनेशनल है, तो एक क्राउजर है जिसपे बैग घूमते हैं आके, जैसे आप। अच्छा अच्छा, कन्वेयर बेल्ट पे हो आप? हाँ, हमारा डाटा एंट्री का काम है सर, अच्छा, वहाँ पे। चलो ठीक है, फिर एयरपोर्ट में मिलते हैं 20 तारीख को, 21 को।
किसको किसको संडे है किसको सर? मेरा ऑफ है। तो उस दिन नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आऊंगा वहां। सर जब भी आओ तब मुझे बता देना। सर मैं डिपार्ट मेरा मोस्टली जो काम रहता है ना ओबीएम में रहता है नीचे। अच्छा हाँ, लेकिन मैं डिपार्चर में और एसएच एरिया में हर जगह आ जा सकता हूँ क्योंकि मेरा पास वहां तक वैलिड है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एयरपोर्ट पे। मैं आपको तो कभी बोर्डिंग पास। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी हर क्लास की। अच्छा, ये आने वाले मंडे से जो क्लास शुरू करोगे ना आप? हाँ जी। ओके। और क्लास ठीक है। हमारी जो होगी वो डेली होगी। 15, 16, 17 शनिवार की छुट्टी होगी। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी। मुझे सर ऐसा बना दो जैसे आप और रेमेडी की। सब बन जाओगे सर मेरे साथ पढ़ोगे तो। हाँ। जितेश जी भी यही सोच रहे हैं, करूं ना करूं, है जितेश जी? नहीं नहीं सर सर, मुझे ये पता नहीं हाँ मुझे जितेश ये जी। पता नहीं है कि नहीं मेरे को तो श्योर है कि मुझे करना है सर। तो जितेश जी हम इसी तरह से पढ़ाते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया ना, क्योंकि जब तक हम ग्रहों की बेस ग्रास रूट नहीं पकड़ेंगे ना तो हमारी सर ट्यूशन में मजा आएगा ही नहीं। जी सर। हाँ जी ललित जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ, मैं ये कह रहा क्या कह रहा था मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं भी आपकी तरह मुझे ये नहीं पता है कि मैं आगे सीखने के बाद में इसमें कुछ कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। भैया देख लेकिन सुन, सुनो आप सुनो, एक मिनट 100% कमा पाओगे। आपके पास ना प्लस पॉइंट है ललित, बताऊं क्या? हाँ जी। आप जितने भी आप लोग जॉब करते हो ना उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आपके आसपास के जो आपके कुलीग्स है वो सब परेशान है। हम्म। आप अगर उनसे 100 रुपए लेके भी उनकी प्रैक्टिस करनी शुरू करो ना तो आपको निपुण हो जाओगे, अच्छा। क्योंकि आपको तरह तरह की परेशानियां मिलेंगी ना जॉब के हाँ अंदर, हाँ हाँ। कि भाई मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरे को वो मेरी टांग खींच रहा है, मेरी वो लड़की से शादी होनी है घर वाले नहीं करने दे रहे, देख जरा मेरी कुंडली। समझे? हाँ हाँ। तो वहां आपको ये प्लस पॉइंट मिलेगा ललित जी। ओके। सर आने वाले बस। टाइम में ऐसा कोविड जैसा सिस्टम दोबारा आएगा क्या कि लोगों की जॉब छूट जाएगी और घर बैठेंगे, ऐसा कुछ होगा? ये किसने प्रिडिक्ट किया? ये सर ये सुना है मैंने भी, सर सुना है 2026 का सुनने में आ रहा है सर, तभी पूछ रहे हैं सर। अरे फिर तो अच्छा, फटाफट पढ़ लो, घर बैठे पैसे कमाना। सर देखो बात सुनो, मैं आपको बात बताऊं, मजाक की नहीं है, सीरियसली है। क्या? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ये बात रिकॉर्डिंग में नहीं करना तो। आप लोग, इसलिए हम रात को 9 बजे की क्लास रखते हैं कि फीमेल्स को देखते हुए वो अपना घर के खाने से, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियों से फ्री होके अपना काम करें। सुबह पति चले जाएं, बच्चे चले जाएं, सफाई वाली चली जाए, फिर 2-3 घंटे बैठ के वो प्रैक्टिस करें और नोट्स लिखे। हमने ये कॉम्बिनेशन इसी हिसाब से बनाया है अंबिका जी। हाँ जिसने सर, मैं आपको सर तो अपना जिसने करना है ना उसने बच्चे को गोद में खिलाते खिलाते भी पड़ जाना है। जिसने नहीं करना ना उसके घर में 5 मेड भी लगी हो ना बच्चे के लिए तो भी नहीं कर पाएंगे। वो फिर क्या सर मैं करेगा? वो फिर इधर से उधर घूमता रहेगा और कुछ नहीं कर सर पाएगा। ये पढ़ाई तो कर ली मैंने बच्चे को खिलाते खिलाते, अभी शी इज 2+। अभी और थोड़े दिन में ये मैं तो वेट कर रही हूँ कब से ये 7-8 घंटे के स्कूल में जाए और मैं अपना कुछ करना स्टार्ट तो करूँ। तभी होगा। अब आपको मैं बताऊं ना प्रैक्टिस कैसे होती है। सो मैनी फ्रेंड्स और कोलीग्स और रिलेटिव्स आपके हैं जिनको आप बहुत क्लोज जानती हो, उनकी हम्म। डिटेल्स मंगाओ, प्रैक्टिस करनी शुरू करो, एक रजिस्टर बनाओ, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करनी है प्रैक्टिस। तो जब तक तुम्हारा सर बच्चा स्कूल जाने लायक होगा तब तक उसकी फीस के पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। सर मेरे को एक बात बोलनी है सर, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं सर आपको, सर अगर आपको बुरा ना लगे तो सर मुझे फीस थोड़ी ज्यादा लग रही है। मत पढ़ो, मैं तो कहता हूँ मत पढ़ो, थोड़ी ज्यादा लग रही है तो। अगर मैं इसके पीछे एक और जीरो लगा दूंगा ना थोड़े दिनों में तो भी आप आओगी। लोग 1-1 लाख रुपए इसी कोर्स का लेते हैं और साल में पढ़ाते हैं और उनको तब भी कुछ नहीं आता। सर 3 अगर मैं वीक्स आज, में सुनो मेरी बात, अगर मैं आज फ्री में भी आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ ना तो आप कहोगे ये भी महंगा लग रहा है क्योंकि हमारे इंटरनेट के पैसे जा रहे हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हाँ, आपने ना ये जो मेरे को क्वेश्चन किया है ना, आपने इतने पैसा जो खराब किया है ना, और ये जो पैसा आप करोगे, ये आप लोग अपने लिए लगा रहे हो, मेरे लिए नहीं लगा रहे। ये आप पैसा अपने लिए लगा रहे हो, मेरे लिए नहीं लगा रहे हो। सर एक्चुअली और सुनो कॉन्फिडेंस मेरी नहीं बात, तो मेरी बात सुनो, बिल्ड। इतने पैसों में अगर कोई आपको पढ़ा दे अच्छी एस्ट्रोलॉजी, तो सारी उम्र आपको फ्री पढ़ाऊंगा मैं हर कोर्स। जहां से आप सीख के आए हो ना, जिनका नाम ले रहे थे, इतना चैलेंज, अगर वो सामने बैठ जाए ना, मैं 5 चीजें पूछूंगा, वो एक भी नहीं बता पाएगी। सर मुझे पता है सर, वो तो मतलब ये है कि वो तो हम पता है, जितेश भाई को भी पता है वो बात तो। तो इसलिए मैं आप लोगों को ना, अगर मैं ये कोर्स 2000 में भी ले आऊं ना, तो आपको 2000 भी महंगे लगेंगे। नहीं सर, सर ऐसा नहीं है सर, वर्थ तो सर। हर चीज की ना एक वैल्यू है। ये मैंने आपको एक सोचो नवरात्रे ऑफर लग दी है, नहीं तो ये कोर्स में कम से कम 25,000 रुपए से कम में नहीं पढ़ाता। और ये जो बैठे हुए हैं ना हमारे स्टूडेंट, इन्होंने दिए हैं। आप सोचोगे शायद मैं मजाक करूंगा, आपको दिखाता हूँ। तो जुपिटर इन 10th हाउस क्या बताता है? तो कौन पूछ रहा है? अंबिका। आप जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा। सर फीस कब तक डिपॉजिट करवानी है? एज सुन एज पॉसिबल। ओके। ये देखो, क्या नाम है अपना, कांता जी, जी। देखना मेरी कितनी लिखी हुई है। 23,100 से। ये तो एक नवरात्रा ऑफर है जो आपको लोवेस्ट फीस बताई है। मैं इतने कम में नहीं पढ़ाता, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो ये फीस ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को ना आदत पड़ चुकी है लूटने की। गलती मेरी नहीं है, ना जो पढ़ा रहे हैं उनकी है। उनको आप जैसे कई लोग मिल चुके हैं बेवकूफ बनने वाले, वो सिर्फ पैसा लेते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं। मेरे से वो काम होता नहीं। सर एक बार इस ग्रुप में आप ये सेम लिंक या कुछ नंबर शेयर कर देंगे, सो दैट पेमेंट आसान हो जाएगा। मैम, नंबर मेरे पास नोटेड नहीं है। आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा, 9313531818। और मैं इस ग्रुप में आपको ना बैनर शेयर कर देता हूँ। जी। जस्ट अ मिनट। आपका नंबर ग्रुप में आ जाएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। मेरा नंबर है ग्रुप में। ओके। ये लो, सर मंडे से क्लास में ये मैं आपको ना शेयर कर रहा हूँ। ये सर जब आपको तक समझ ये नहीं आपको आएगा ग्रुप, आगे आगे नहीं बढ़ोगे ना, जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। एक मिनट, मैं जैसे आज आपको पढ़ाया, जी। आपने रिकॉर्डिंग देखी, उसके बाद आपने बना लिया कि मेरे को ये 4 चीजें समझ में नहीं आई। पहले वो 4 चीजें क्लियर होंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। चाहे क्लासेस लेट हो जाएं। चाहे 2-4 दिन लेट हो जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अंबिका मिल गया देखो ग्रुप में। डांसर।
तो मेरा एक रूल है कांता जी, जो आपको आज पढ़ाऊंगा ना कल वो आपसे पूछूंगा, जी और फिर 10 बारी पूछूंगा, कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। राइट? क्लियर? जी तो मैं आई लीव हाँ जी बताओ यश जी। से छोड़ दें, क्लास बस हो गया। हाँ छुट्टी करें हम? सर मतलब पैसा हमने सारा वेस्ट कर दिया, वो सब हमें मिल जाएगा वापस हम ये करने से। देखो सबसे बड़ी बात क्या है मैं छाबड़ा जी, हाँ जी। आपकी जो पढ़ना है वो आप कितने दिल से पढ़ते हो, नंबर 1। प्रैक्टिस कैसे करते हो, नंबर 2। मेरे से जो सपोर्ट चाहिए वो मैं आपको करूंगा सबको। सर आप टेस्ट भी लेंगे, जैसे कि हमें बिठा के एक दूसरे की प्रिडिक्शन करवाना? बिल्कुल। मैंने क्या बोला कांता जी को कि आप ही को बताऊंगा कि आप क्या इस कुंडली में पैसा कमा सकती हो या नहीं कमा सकती। मेरी खुद बोलेंगी हाँ या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हाँ है तो क्यों हाँ है। फिर उसकी रेमेडी क्या है कि नहीं आपको अब कमाना है तो कैसे कमाऊंगा। अभी तो इनको ना 6,000 रुपये ज्यादा लग रहे हैं। अब जब ये रात को सोएंगी ना, तो जब वो सपने आएंगे ना कि मैंने इतने लाख रुपए खराब कर दिए और 1 रुपया नहीं कमाया, तो सुबह सबसे पहले इन्हीं का ही पेटीएम आएगा। समझे कांता जी? सर, मैं थोड़े बहुत पैसे खाली क्रिस्टल से कमाती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल्स के करती हूँ मैं थोड़ा सा काम, तो उसमें थोड़ा बहुत अर्न करती हूँ मैं बस। मैम ये सब ना बेकार की चीजें। यस सर, पता है मुझे सर, दे आर नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन। यस, प्रॉपर सोल्यूशन तभी कर पाओगी जब आप प्रेडिक्शन करना सीखोगी और कहोगी भैया ले तेरे कपड़े उतार के तेरे हाथ में दे दिया, बता क्या करना है। मैंने आपसे आपकी दशा तो नहीं पूछी पूछी, या जितेश जी से कोई दशा या डेट ऑफ बर्थ पूछा? आपने कहा मेरे ग्रह यहाँ बैठे हैं, आपको प्रेडिक्ट कर दिया। गलत किया ठीक किया? सर मेरी तो सैटर्न की महादशा चल रही है सर, 7.5 अरे चल रही उसको है। छोड़ दो, आपको जो प्रेडिक्ट किया गलत किया ठीक किया ये बताओ। सर ठीक है, बट मेरी सर वो लाइफ आगे ठीक रहेगी या ऐसी ही चलती रहेगी डड़म डुड़म आपको ऐसी? खुद ये आपको खुद पढ़ना सिखाऊंगा, ये आपको मैं खुद पढ़ना सिखाऊंगा कि व्हाट अबाउट योर फ्यूचर लाइफ, आपका ग्रस्त जीवन कितने परसेंट ठीक है और कितने परसेंट खराब है, और कितने परसेंट आप अपने हाथ से ठीक कर सकती हो। क्या आपका गृह जीवन आपके ससुराल की वजह से तो खराब नहीं है, वो भी पता लगता है। आपकी जो भी मैडम थी उसने ये भी बताया। ठीक है, जी अब ये वीडियो अभी रात को या सुबह ग्रुप में डाल दूंगा मैं, आप दोबारा देख सकते हो। जिसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है आप कर सकते हो। राइट? जी के लिए आपको एक काम करना है, इसी ग्रुप में आप अपना ईमेल नंबर डाल दीजिए जो आपका यूट्यूब, चलिए मैं वो पब्लिकली कर दूंगा, चलो कोई ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाइए, वो लिंक करिए और आप ये देखिए। राइट? ठीक है सर। और आगे जिसको आप अपने ग्रुप में जिन जो आपकी तरह बेचारे लुटे हुए हैं परेशान हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। राइट? सर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो लिंक डालिएगा ना सर उसका। मैम दे तो रहा हूं मैं, ठीक है उसको सर। सब्सक्राइब भी करो आप, साथ में मेरे इंस्टा को भी करो और यूट्यूब को भी करो। आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा, वहां आपको पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, वहां फ्री में मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो मेरी एक कहावत है, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। आप सस्ते में बार चुके हो, अब एक बार महंगे में रोए। ठीक है सर। हंसते हंसते करा दो सर, रुलाओ मत। नहीं नहीं, कहने एक ये कहावत है, महंगा रोए जी एक बार, यानी कि जब हम पैसे दे रहे हैं तो बहुत तकलीफ से दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। पर जब दे देते हैं तो कहते हैं हाँ दे दिए तो हम अच्छे। क्लियर? तो जहाँ इतने उड़ाए वहां थोड़े और सही, पर समझ तो आना चाहिए। अभी तक समझ में आया 2 घंटे में? जी
तो वही चीज है ना, समझने वाली। बस समझ समझ के समझ सको तो समझ ही समझ है, वही पैसा है। वही पैसा कि जितना आप समझोगे और जितना उस समझ को एग्जीक्यूट करोगे उतना ही अर्न करोगे। लास्ट है, फिर चलते हैं। जोधपुर में एक वकील था, उसको आपकी तरह चस्का पड़ गया एस्ट्रोलॉजी का। उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, 4-5 साल में इतना मास्टर बन गया। उसके पास कोई केस की फाइल लेके आए ना, वो कहता था साइड कर दे। क्या कर दे? साइड कर दे, अपनी पहले कुंडली दिखा। वो पहले कुंडली देखता था कि ये केस मैं जीतूंगा या नहीं जीतेगा। ये उसने देख लिया ये जीतेगा और इतने टाइम में जीतेगा। जहां उसने 2 लाख लेना होता था, कहता था 5 लाख फीस है। समझे अमिका जी? वो पिछले साल मेरे को एक प्रोग्राम में मिला, वो जज रिटायर हुआ बंदा, और वो कहता मैं जज में ही था, तो जहां केस में डाउट पड़ता था मैं कहता था इसको हटा, इसकी कुंडली मंगवा। ऑन रिकॉर्ड कुंडली लगवाता था पेपर्स के अंदर, पटिशंस के अंदर। तो आप एक चीज सीख के अपने मेन लॉ के प्रोफेशन में भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको पता है कि इस केस में इस व्यक्ति के ग्रह मजबूत है, विन करेगा, और इतने टाइम में इसकी दशा अच्छी आ रही है, विनिंग की दशा आ रही है, तो क्या वो केस छोड़ोगे आप हाथ से? मुंह मांगे पैसे मांगोगी? तो पति को कहेगी देख तू ख्वाब देखता है, मैं तेरे ख्वाब पूरे कर रही हूँ। अभी तक तो उल्टा हो रहा है सर, पिछले कुछ सालों से, 2 सालों से तो बहुत ही उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है उल्टा? वो आप खुद देखोगी कि एज पर योर डिटेल्स, एज पर योर डेट ऑफ बर्थ टाइम, आपकी क्या ग्रह चाल चल रही है, क्यों हो रहा है। आई अग्री, ग्रह चाल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चाहने को तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, प्रोफेशन कर लूंगी अभी भी, अरे बट समहाउ वही। अंबिका बात सुनो, कहाँ से कर लोगे जब वो परमात्मा नहीं चाहेगा, यानी वो ग्रह ही नहीं चाहेंगे, कैसे कर लोगे? हम्म कैसे कर लोगे? जब वो समय आएगा तभी हिट करोगी ना। जब वो समय आएगा तभी हिट करोगी। आप आज गुड़गांव रह रही हो, चाहे आपका अपना है चाहे आपका रेंट पे है, इससे पहले आप दिल्ली रह रही होंगी। जी। तो जब समय आया कि एक 1 BHK से आप उठ के 4 BHK में या 3 BHK में आई, आई नहीं आई? अपने घर से किराए पे आई सर। क्यों आई? क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स थी। अपने घर में से जो आई आप, तो यहाँ तो 1 कमरा होगा या 2 कमरे होंगे आपके पास। हाँ नहीं, अच्छा 2 BHK है। 1 या 2 BHK से बड़े में आई चाहे रेंट पे आई, मगर वो समय तो आया ना कि उस जंजाल में से निकल के सुख में आई। वो समय ने आपको हिट पुशअप किया ना, ये चीजें, जी। ये ज्योतिष शास्त्र। ओके, तो मिलते हैं फिर मंडे को हम सब लोग। जो आप एडमिशन कराना चाहे रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ओके जी। ओके जी, ओके ओके सर। ओके, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी।